जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला। मैं अमन कुमार नामदेव आप लोगों के लिए एक मध्य प्रदेश जीएस से रिलेटेड सीरीज लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कई सारे टॉपिक्स पर। राइट, हम लोग मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, कल मैंने आप लोगों को काफी सारे पोर्शंस पढ़ाए थे जिसमें हम लोगों ने फोक डांस के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने ट्राइबल डांस ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करी थी, फोक सिंगिंग से रिलेटेड बात करी थी और फोक ड्रामा हम लोग स्टार्ट ही करे थे। तो आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीजियस प्लेसेस फोक फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। राइट, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइबल फेयर्स। राइट, उसके बाद हम लोग देखेंगे सारे के सारे समारोह। राइट, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फोक आर्ट एंड कल्चर। राइट, फोक आर्ट एंड कल्चर हम लोग देखने वाले हैं। फिर सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस, क्या देखने वाले हैं, रिलीजियस प्लेसेस जितनी भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये सारी की सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आखिरी में मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो एमपी टूरिज्म। राइट, सारी की सारी लोकेशंस में बताने वाला हूं। तो काफी फास्ट एंड फॉरवर्ड रहेगा, क्रिस्प एंड क्लियर रहने वाला है ये लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सारे के सारे तमाम पोर्शंस को। ये एक बहुत ही मेजर पोर्शन है और मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कितना सही बोला है ना, प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इसको हम ट्रिक से, बिल्कुल टिप से याद करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोक ड्रामा एंड थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फोक ड्रामा एंड थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें ड्रामा के बारे में है तो ड्रामा क्या होता है आप लोग तो जानते ही है, जो आप लोग करते हैं घर में या कोई और आपसे करता है या आप किसी और के समक्ष करते हैं। राइट, तो टॉक अबाउट द फोक ड्रामा एंड थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश। कई सारे ड्रामा अलग अलग रीजन के बेसिस पर हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, लाइक निमाड़ वाले रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, बघेलखंड वाले रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, और भी तमाम जितने भी जिले देखे आप लोगों ने वो हम लोगों ने कवर करे थे रीजन के हिसाब से। अब रीजन बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कि निमाड़ का कौन कौन सा फोक ड्रामा है। राइट, एंड यू नो वेरी वेल कि मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे तो जो नीचे वाला क्षेत्र है, जहां पर आप देखेंगे खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया, ये वाले जो तो कुछ जिले हैं, बड़वानी, राइट, इस तरह से कुछ जो जिले हैं नीचे की तरफ में मध्य प्रदेश के मैप में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे फोक ड्रामा, दैट टू ऑफ निमाड़ रीजन। अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन से फोक ड्रामा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कई सारे फोक ड्रामा है जिनमें से एक है भवई। ठीक है, भवई ऐसे याद रख लो, भवई, और मैं सब कुछ याद करवा दूंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहला है यहां पर भवई, BHAWAI, भवई पहला वाला हो गया भवई। फिर दूसरा कौन सा है गाइस, वो है गम्मत, GAMMAT, क्या है गाइस, गम्मत। दूसरा क्या है, गम्मत। और तीसरा क्या है, खामस्वांग, क्या है गाइस, खामस्वांग। क्या है तीसरा वाला, खामस्वांग। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को याद कर सकते हैं आप। पहला क्या है, भवई, दूसरा वाला है गम्मत और तीसरा है खामस्वांग। क्या है, खामस्वांग। क्या बोलेंगे मेरे साथ, खामस्वांग। अब तुम लोगों को तो याद हो ही गए होंगे, नहीं याद हुए हैं तो कुछ मत करो, इनको याद करने का एक ही तरीका है कि क्या है तरीका, ट्रिक लगाओ, कुछ ना कुछ याद करने के लिए लिख सकते हो आप लोग कि भौजाई जो है ना गम में नीम के खंबे पे चढ़ गई, ऐसे करके याद कर सकते हो। भौजाई जो है, तो भौजाई मतलब भाभी, इस तरह से मजाक बोल रहा हूं, तुम लोग मतलब ऐसा सीरियस मत हो जाना। ठीक है, तो भौजाई गम में नीम के खंबे पे चढ़ गई। अब आप देखो कुछ नहीं करोगे, देखो भौजाई से क्या होगा, भवई याद रहेगा आपको। अब गम से क्या याद रहेगा, गम से आपको गम्मत याद रहेगा। राइट, नीम से क्या याद रहेगा आपको, निमाड़ याद रहेगा, निमाड़।
निमाड़ याद रहेगा, और निमाड़ के बाद खंबे पे चढ़ गई तो खम से क्या हो गया, खामशुआंग। तो ये है आपका खंबा, राइट, भोजाई गम में नीम के खंबे पे चढ़ गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। मेरे को ऐसा लगता है कि इससे आसान तरीके से आप नहीं याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन में रहेंगे ही नहीं। अगर आपको इतनी सी छोटी सी लाइन भी याद रह गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लीजिए आपके समक्ष है फोक ड्रामा सारे के सारे निमाड़ के, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों से कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मेन आर्टिस्ट गम्मत के कौन थे, तो याद रखना है आप लोगों को, कई सारे आर्टिस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट, जिनमें से अगर हम गम्मत की बात करें तो गम्मत में जो मेन एरिया आता है वो है निमाड़ रीजन। कौन सा रीजन, निमाड़, ठीक है। कब करवाया जाता है, तो ये जो है करा जाता है नवरात्रि के मौसम में। नवरात्रि कब करा जाता है, नवरात्रि। ये 2-3 जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि हो गया, होली हो गया, राइट, फिर गणगौर हो गया, गणगौर, राइट, इस टाइम पे ये करवाया जाता है। जनरली काफी सटायरिकल चीजें देखने को मिलती है, ड्रामा है तो ड्रामा के टाइम पे ड्रामा ही होता था। पहले थोड़ी ना आपके मल्टीप्लेक्स, पीवीआर या साइनप्लेक्स हुआ करते थे या सिनेमा होता था, राइट। तो पहले क्या होता था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा करा करते थे। भगवत गीता पे ड्रामा हो रहा है, कृष्ण की लीला पे ड्रामा हो रहा है, वहां की कुछ लोकल रिसाइटल्स पोएट्रीज पे ड्रामा हो रहा है, शकुंतला के और कालिदास की पोएट्रीज पे, कालिदास की कविताओं पे, किताबों में, कहानियों में ये ड्रामा हो रहा है। तो इस तरह से पहले चला करता था। पॉइंट समझिए आप जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस तरह से गम्मत जो है ना, यहां पर भी कॉमेडी और सटायरिकल बेस्ड करंट इवेंट्स में देखने को मिलता है। और जनरली जो आर्टिस्ट है यहां पर वो है सुनील पांडे जी। कौन है गाइस, सुनील पांडे, राइट, सुनील पांडे, क्लियर है, सुनील पांडे, राइट। हो गए ओमकार साहू, OAMKAR, OANKAR साहू, राइट, ओंकार साहू हो गए, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं जी खामशुआंग के बारे में। तो खामशुआंग का जो एरिया है वो है सतपुड़ा और निमाड़ वाला रीजन। कौन सा है जी, सतपुड़ा और निमाड़ वाला रीजन। कौन सा है, सतपुड़ा और निमाड़ वाला रीजन। और ओकेशन यहां पर भी होली है। मेघनाथ की पूजा होती है खामशुआंग में। किसकी पूजा होती है, मेघनाथ वर्शिप, वर्शिप, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ड्रामा में मेघनाथ जी की वर्शिप होती है, तो वो है खामशुआंग। क्या है, खामशुआंग, खामशुआंग, ऐसे करके पान खा के बोलते हैं ना, वैसे करके बोल के देख लो, याद हो जाएगा। फिर थर्ड वन जो है यहां पर है वो है भवई। क्या है गाइस, भवई। कौन सा है, भवई। भवई जो जिनको हमने भोजाई करके याद कर लिया, तो ये किस क्षेत्र में जनरली सेलिब्रेट करा जाता है, तो झाबुआ और अलीराजपुर वाले क्षेत्र में भी लोकप्रिय है और मैरिज के ओकेजन पे सेलिब्रेट करा जाता है, या हम बोल सकते हैं ये जो एक फोक ड्रामा है सेलिब्रेट करा जाता है, दैट्स ऑल। मतलब ये तीन जो है निमाड़ वाले क्षेत्र में, आसपास वाले रीजन में सेलिब्रेट करे जाते हैं फोक ड्रामा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नाउ वी मूव ऑन टू द मालवा वाला क्षेत्र। मालवा क्षेत्र उज्जैन है ना, आपके आसपास का इंदौर वाला क्षेत्र डिवीजन लग गया, तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का उज्जैन इंदौर वाला जो रीजन है, यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे मालवा उसको बोला जाता है। मालवा का एक पठार है, काफी प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ जो फेमस ड्रामास हैं उनमें से पहला है मांझ। पहला क्या है जी, मांझ। पहला क्या है, मांझ, मांझ। दूसरा क्या है, ढोल मारू, ढोल मारू, राइट, ये ड्रामा है। अब यहां पर मालवा के ड्रामा में आप देखेंगे जो मांझ है और ढोल मारू है, ये दोनों के दोनों परफॉर्म करे जाते हैं। और जो मांझ है वो तो स्टेट ड्रामा है इवन, राइट। मंच जो है, मंच भी बोल देते हैं, ये क्या है, स्टेट ड्रामा है। तो मंच इज ऑल्सो अ स्टेट ड्रामा। ये आपको याद रखना है कि ये जो मंच है ये स्टेट ड्रामा भी है, स्टेट ड्रामा भी है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये स्टेट ड्रामा है। और जो मेन थीम है ना वो क्या है, बेस्ड ऑन दी मालवी लोक जरीवन। और जो आर्टिस्ट है उनमें से फेमस है सिद्धेश्वर सेन और दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा। तो आर्टिस्ट में कौन कौन से, सिद्धेश्वर सेन और दूसरे हैं ओम प्रकाश। अरे बेटा ओम प्रकाश, डांस करो, प्रकाश शर्मा, राइट। ये आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों नाम याद रख सकते हैं आप लोग। कैसे पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, पूछा जा सकता है सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा कौन से डांस से, कौन से ड्रामा से एसोसिएटेड है, ड्रामा से एसोसिएटेड है, तो वो है मंच,
क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है वो ढोल मारू। अब देखो याद करने का वही वाली बात है ना कि माल के बाद मंच पे ढोल पे नाचे ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ना कि भाई माल ज्यादा हो गया तो माल के बाद, देखो याद करने का तरीका है, तुम लोग सीरियस मत हो जाना कह रहे हैं अमन सर माल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये माल लेके पढ़ाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाने में माल नहीं लगता है, पढ़ाने में दिमाग खर्च होता है, और ये सब याद करवाने में भी आपके लिए दिमाग खर्च होता है, इसलिए माल लेने लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कोई लेता भी है तो भाई थोड़ा दूर रहो, पढ़ाई करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तैयारी कर रहे हो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, ठीक है, दिमाग के साथ खिलवाड़ मत करो। तो यहां पर आप देखिए माल के बाद मंच पर ढोल पे नाचे। अब देखिए माल, तो माल मतलब मालवा क्षेत्र, माल के बाद मंच पर, तो मंच से मंच हो गया, ढोल पर नाचे, तो ढोल से आपको याद रखना है जी, ढोल से ढोल मारू, राइट, शेडोल मत लगा देना, राइट, ढोल मारू। तो इस तरह से आपने क्या करा जी, पूरा का पूरा जो भी फोक ड्रामा था मालवा क्षेत्र का वो आपने याद कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं फोक ड्रामा ऑफ बुंदेलखंड, फोक ड्रामा बुंदेलखंड का, किसका जी, बुंदेलखंड रीजन का। अब यहां पर क्या क्या मिलता है, तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर आपको जो सेलिब्रेट करने को मतलब मिलेगा फोक ड्रामा जो है, उनमें से सबसे मेजर जो मेन है, सबसे पहले जो मेन है वो है जी स्वांग। क्या है जी, स्वांग, SWANG, स्वांग, राइट, स्वांग हो गया, क्लियर है, स्वांग हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे लकड़बग्गा, लकड़बग्गा LAKADBAGGA, लकड़बग्गा हो गया, राइट, स्वांग हो गया, लकड़बग्गा हो गया, और तीसरा हो गया रासलीला। गाइस याद रखना है आपको, तीसरा क्या हो गया, रासलीला। तो ये जो आप तीनों के तीनों देख रहे हैं, एक हो गया स्वांग, दूसरा हो गया लकड़बग्गा, और तीसरा हो गया क्या, रासलीला। क्या हो गया, रासलीला। तो ये तीनों के तीनों फोक ड्रामा है, और कहाँ के ये फोक ड्रामा है, ये सारे के सारे फोक ड्रामा बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अब इनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है कि जो भी बुंदेली लोग होते हैं ना, बुंदेली लोग, गुस्सा मत करना, मैं खुद भी बुंदेली हूं इसलिए गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। तो बात वही कर रहे हैं कि बुंदेली लोग लकड़बग्गे की तरह स्वैग में रासलीला करते हैं, ठीक। मैंने ट्रिक्स बना दी आपके लिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो लिख लेना, नहीं आ रही है तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो बुंदेली लोग जो है, बुंदेली लोग स्वैग में या स्वांग में, स्वैग में याद रखना, लकड़बग्गे की तरह स्वैग में रासलीला करते हैं। तो आपको देखिए तीनों के तीनों ड्रामा लाइन से याद हो गए। अब देखिए बुंदेली से बुंदेलखंड, लकड़बग्गे से लकड़बग्गा हो गया, फिर स्वैग से स्वांग याद हो गया, और रासलीला आपको याद हो ही आएगा, तो रासलीला करते हैं। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस। इज दिस वेरी मच क्लियर और नॉट, राइट, क्लियर, राइट। तो यहां पर आप लोगों ने ये याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं कि भाई स्वैग जो है ये कई सारे फेस्टिवल्स के पर्व पे मतलब सेलिब्रेट करा जाता है, फोक ड्रामा सेलिब्रेट करा जाता है। लकड़बग्गे की बात करिए है तो लकड़बग्गा क्या होगा जी, ओपन स्टेज है, और यहाँ पर नाम लकड़बग्गा है मतलब जानवरों की तरह, मतलब एनिमल्स की तरह परफॉर्म करा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एनिमल्स की तरह परफॉर्म करा जाता है। रासलीला, तो रासलीला इट्स ऑल अबाउट दी कृष्णा, राइट, कृष्णा हो गए, तो इनके बारे में जैसे कृष्ण लीला अपन लोग पढ़ते हैं तो वही रासलीला करते थे। तो जन्माष्टमी के मौसम में, जन्माष्टमी के मौके पर, बोलेंगे मौसम तो क्या ही है, मौके पर ये सेलिब्रेट करा जाता है, राइट। तो ये आप लोगों ने देख लिया बुंदेलखंड वाला फोक ड्रामा। अब हम लोग बात करते हैं बघेलखंड का फोक ड्रामा, राइट, बघेलखंड का फोक ड्रामा लिख लीजिए आप फटाफट। बघेलखंड के तकरीबन 3 प्रमुख फोक ड्रामा है, जिनमें से जो पहला है यहां पर आप देखेंगे, पहला जो है फर्स्ट वन कौन सा है गाइस, वो है नौटंकी, राइट। तो कौन सी है, सबसे पहले नौटंकी करते हैं। नौटंकी क्या है, नौटंकी, नौटंकी पहला हो गया नौटंकी, राइट। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो क्या है जी, दूसरा क्या है जी, छाहुर, CHAHUR, छाहुर, राइट। और हाँ दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या है जी, जिंदवा, क्या है जी, जिंदवा, ZINDWA, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिंदवा, नौटंकी और छाहुर। अब याद करना है जी आपको तो याद होना चाहिए ना कि भाई जिंदा, राइट, जिंदा से कुछ याद हो, राइट, नौटंकी से कुछ याद हो। तो बघेलखंड वाले रीजन में जो फोक ड्रामा है उसमें आप नोटिस करेंगे कि जिद्दी बघेल याद करने का यही तरीका है कि जिद्दी बघेल, बघेलखंड से बघेलखंड याद रहेगा, जिद्दी बघेल क्या है जी,
नौटंकी करके छा गया। तो जिद्दी बघेल, जैसे जिद्दी अमन नामदेव है यहाँ पर, ऐसे याद रख लो, जिद्दी बघेल, जिद्दी अमन जो है नौटंकी करके छा गया, राइट। तो याद रखना है जिद्दी बघेल नौटंकी करके छा गया। क्या करके छा गया? नौटंकी करके छा गया। तो जिद्दी बघेल जो है वो नौटंकी करके छा गया, ये आपको याद रखना है। क्या? जिद्दी बघेल नौटंकी करके छा गया। क्या याद रखना है? फिर से बोलो, जिद्दी बघेल नौटंकी करके छा गया। अब देखो आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, जिद्दी से जिंदवा हो गया, जिद्दी से क्या हो गया? जिंदवा, जिद्दी से क्या हो गया? जिंदवा, राइट। बघेल से बघेलखंड हो गया, नौटंकी से नौटंकी हो गया, नौटंकी करके क्या गया? छा गया। तो छा से क्या हो गया? छाहुर, छा से क्या हो गया? छाहुर, छा से क्या हो गया? छाहुर। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों देखिए याद कर लिए। अब देखिए इनके बारे में 2-3 लाइन और देख लीजिए आप लोग, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे नौटंकी जो है वो बघेलखंड में होती है, और नौटंकी हो रही है मतलब मस्ती मजाक हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना घर में, कह रहे यार ज्यादा नौटंकी मत करे यार, ठीक है। तो ये वही वाला नौटंकी है, क्लियर। नेक्स्ट वन अगर अपन देखें जिंदवा, राइट। तो जिंदवा की अगर हम लोग बात करें तो जिंदवा बघेलखंड में तो होता ही है, लेकिन यहां पर जो भी ड्रामा होता है उसमें महिलाएं काफी ज्यादा डोमिनेट करती हैं, मतलब विमेंस का डोमिनेशन ज्यादा है स्टेज पे, विमेंस का परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलता है। किस टाइम पे, किस में जी? याद रखना है आपको, वो है जिंदवा, राइट। नेक्स्ट वन अगर अपन देखें छाहोर, राइट। जो छाहोर है ये याद रखना है अहिर कास्ट के द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा? अहिर कास्ट के द्वारा, AHIR, अहिर कास्ट के द्वारा या अहिर कम्युनिटी के द्वारा ये जो छाहुर है ये करा जाता है, और ये भी दिवाली के टाइम पर करा जाता है, दिवाली के टाइम पर करा जाता है। ये भी हमें याद रखना है, दिवाली के टाइम पर ये करा जाता है बघेलखंड में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ और, जैसे कि कुछ और इंपॉर्टेंट फोक ड्रामास हैं, फोक थिएटर से मध्य प्रदेश में। अब इनमें से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मांझ, मांझ के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। मांझ मालवा में परफॉर्म करा जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। मांझ कहाँ परफॉर्म करा जाता है? मालवा में परफॉर्म करा जाता है। कहाँ करा जाता है? मालवा में। फिर से बोलो मेरे साथ, मांझ मालवा में। फिर से याद करिएगा मेरे साथ, मांझ जो है, मंच जो है मालवा में परफॉर्म करा जाता है। फिर हम बात करें काठी के बारे में, तो काठी कहाँ पर परफॉर्म करा जाता है? निमाड़ रीजन में। कहाँ पर जी? निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर? फिर से बोलो, निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ करा जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। तो काठी हो गया आपका निमाड़ में। तो मार काठी से गऊ को, ऐसे करके भी हमने याद करा था, तो ये भी एक फोक ड्रामा हो गया जो कि काठी निमाड़ में सेलिब्रेट करा जाता है या परफॉर्म करा जाता है। फिर खाम स्वांग के बारे में बात करें तो कोरकू ट्राइब जो है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर सकते हो, क्योंकि खम्बा स्वैग से पीते हैं, राइट। खम स्वांग ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द थिंग्स, राइट, ठीक है। तो कोरकू ट्राइब, खाम स्वांग, राइट। तो खाम स्वांग जो परफॉर्म करा जाता है वो कोरकू ट्राइब के द्वारा करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा करा जाता है? कोरकू ट्राइब के द्वारा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वैग जो है, तो स्वैग में अभी मैंने बताया था बुंदेली लोग स्वैग में, राइट। तो स्वांग जो है वो किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड से। फिर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रहास परफॉर्म करा जाता है, और बुंदेलखंड में यहाँ पे नौटंकी भी लिखा हुआ है, लेकिन बघेलखंड में भी नौटंकी होता है। तो देखो कई चीजें ऐसी होती है ना कि दोनों क्षेत्र में होती है, तो बुंदेलखंड भी आ जाए ना तो उसमें भी आप नौटंकी लिख सकते हो, नौटंकी, क्लियर है। कई सारी किताबें मैंने पढ़ी, कई सारी किताबों में यही देखने को मिलता है। देखो काफी सारा कंफ्यूजन है मध्य प्रदेश के मटेरियल में, और ये आप भी सारे बच्चे जानते हैं। 99% मेरा यही मानना है कि मैं सही कंटेंट लेकर आऊं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मटेरियल है। इसके चलते क्या होता है, हमें भी कंफ्यूजन होने लगती है कि हम करें तो करें क्या। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुझे ऐसा लगता है कि किताब निकालनी चाहिए जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स होना ही होना चाहिए, पर अपन क्या कर सकते हैं। इसीलिए देखिए थोड़ा सा याद करिएगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, राइट। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट दी फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। कल मैं आप लोगों को बताने वाला था, मेला दिनों का आता है, एक बार आता है और फिर चला जाता है। ये गाना तो सारे बच्चों ने सुना ही हुआ। कौन सा है? मेला दिनों का आता है, राइट। यही है पक्का, ठीक है। तो मेरी आवाज फटी हुई है बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। अब देखिए, अब हम लोग याद करते हैं सारे के सारे फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। अलग अलग जिले में अलग अलग फेयर्स सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो एक एक जिले को उठाते हैं और फेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू लर्न अबाउट दी फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिनको लोक रंग मतलब समारोह भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें भोपाल में, तो भोपाल में कौन कौन से फेयर्स हैं? भोपाल, राइट। यहां पर आप देखेंगे भोपाल में लोकरंग उत्सव, लोकरंग हो गया भोपाल में।
दूसरा हो गया ध्रुपद समारोह, ध्रुपद हो गया। तीसरा मध्य प्रदेश पर्व, मध्य प्रदेश पर्व, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये हम लोगों ने देख लिया भोपाल से रिलेटेड सारे के सारे। फिर आप देखेंगे शाजापुर वाला क्षेत्र हो गया, यहां पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह देखने को मिलता है। तो शाजापुर SHAJAPUR, सब लोग मेरे साथ और लिखते आइएगा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन वाला, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, राइट, ये आपको याद रखना है, क्लियर है, ये आपको याद रहेगा। फिर हम लोग चलते हैं उज्जैन की तरफ, ये शाजापुर हो गया। शाजापुर के बाद हम लोग चलते हैं उज्जैन की तरफ। उज्जैन में अगर हम देखें तो यहां पर 2-3 पर्व होते हैं, जिनमें से पहला है उज्जैन में, उज्जैन लिख लीजिए जल्दी फटाफट, उज्जैन डबल जे कर देना, नहीं तो कहो मेरे को कि अमन सर आपको स्पेलिंग भी नहीं आती है। उज्जैन, राइट, तो उज्जैन में बात करें तो कालिदास समारोह देखने को मिलेगा, कालिदास, राइट, पूरे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे, बस ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चाहिए। कालिदास समारोह हो गया। फिर टेपा सम्मेलन हो गया, टेपा, टेपा, इस पे प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, टेपा सम्मेलन हो गया। फिर मालवा उत्सव हो गया, मालवा, मालवा उत्सव, राइट, मालवा उत्सव, ये आपको याद रखना है, उज्जैन के हो गए ये। फिर आप देखेंगे कि इंदौर में कौन सा है, तो आमिर खान समारोह, इंदौर में कौन सा है, तो इंदौर में आपको देखने को मिलेगा आमिर खान, राइट, इंदौर, इंदौर में कौन सा है जी, आमिर खान, खान समारोह, आमिर खान समारोह, ये इंदौर में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है, इंदौर वाला भी हो गया आपका, इंदौर याद हो गया। फिर आप देखेंगे धार में कौन सा है, तो धार में भोज समारोह होता है, धार में भोज समारोह, धार, राइट, धार के पास से माही नदी निकलती है, ये भी याद रखना, तो धार में भोज समारोह, भोज, भोज समारोह, राइट, भोज समारोह, राइट, तो ये आपको याद रखना है, धार में कौन सा है जी, भोज समारोह, तो ये आपको धार भी याद हो गया, भोज समारोह। फिर आप देखेंगे जो खरगोन वाला रीजन है, यहां पर निमाड़ उत्सव होता है, कौन सा जी, खरगोन, तो खरगोन में आपको देखने को मिलेगा निमाड़ उत्सव, कौन सा जी, खरगोन, KHARGON, निमाड़ उत्सव, निमाड़, निमाड़ उत्सव, राइट, निमाड़ उत्सव होता है कहां पर गाइस, खरगोन में, ये भी आप याद रखिएगा, खरगोन में आपको निमाड़ उत्सव देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें देवास की, तो देवों का वास, देवास, देवास, यहां पर आप लोगों को बच्चों देखने को मिलेगा कौन सा जी, गंधर्व समारोह, गंधर्व, कुमार गंधर्व, गंधर्व समारोह, राइट, कुमार गंधर्व समारोह यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कहां पर जी, देवास में, राइट, देख सकते हैं आप लोग, देवास वाला क्षेत्र है, यहां पर कुमार गंधर्व समारोह आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने मेजर समारोह जो हो सकते थे सारे के सारे देखे, उज्जैन का देख लिया, शाजापुर वाले क्षेत्र में देख लिया, फिर भोपाल में जो होता है वो भी देख लिया, फिर हम लोगों ने धार देख लिया, खरगोन देख लिया, राइट, इंदौर देख लिया, राइट, शाजापुर देख लिया, राइट। अब हम लोग थोड़े और समारोह के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिनमें से भिंड में चलते हैं, राइट। तो भिंड में जो समारोह है उसका नाम है मुक्तिबोध समारोह। तो भिंड, भिंड में कौन सा है जी, मुक्तिबोध, बोध समारोह, भिंड में है मुक्तिबोध समारोह, ये आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर है, भिंड में मुक्तिबोध समारोह है, ये हम लोगों ने क्लियरली याद कर लिया। फिर ग्वालियर का क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 3 समारोह मेजर हैं ग्वालियर के, तो ग्वालियर में, राइट, ग्वालियर में आप नोटिस करेंगे तानसेन समारोह, तानसेन हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे भावभूति, BHAVBHUTI, भावभूति हो गया। फिर कृष्ण राव, राव समारोह, राइट, तो कृष्ण राव समारोह ये हो गया आपके भिंड वाले क्षेत्र में, राइट, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्वालियर वाले क्षेत्र में, ग्वालियर वाले क्षेत्र में, क्लियर है। फिर हम लोग निमाड़ क्षेत्र में, निवाड़ी वाले क्षेत्र में देखेंगे, टीकमगढ़ के पास में, तो यहाँ पर ओरछा भी लोकेटेड है, तो निवाड़ी वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, ओरछा भी लोकेटेड है, निवाड़ी वाले क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे निवाड़ी, निवाड़ी, राइट, तो ओरछा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर समारोह कौन सा होगा, तो ओरछा समारोह हो जाएगा, ओरछा समारोह हो जाएगा। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो केशव जयंती समारोह हो गया, केशव, केशव जयंती समारोह, समारोह हो गया, राइट, ये हमें याद रखना है,
राइट। कौन सा जी, यहां पर देखिए निवाड़ी वाले क्षेत्र में ओरछा और केशव जयंती समारोह हो गया। ये अगर मध्य प्रदेश का मैप है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी ये जो मैप है यहां पर आपको निवाड़ी वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो ओरछा हो गया और केशव जयंती समारोह हो गया। फिर इसके अलावा अगर अपन देखिए छतरपुर की बात करें तो लोक रंजन समारोह हो गया, छतरपुर में लोक रंजन समारोह हो गया। कहां पर जी, छतरपुर में। तो छतरपुर CHATRPUR मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी लिख लें, ये बहुत फैक्चुअल डिटेल्स हैं और साथ साथ में अगर याद करेंगे तभी बेटर रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। क्लियर। तो छतरपुर की बात करें तो यहां पर आपको लोक रंजन उत्सव देखने को मिलेगा। कौन सा जी, लोक रंजन उत्सव, राइट। तो छतरपुर में आपको लोक रंजन उत्सव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें छतरपुर के अलावा, राइट, छतरपुर हो गया आपका, राइट। फिर आप देखेंगे सागर वाले क्षेत्र में, सागर, तो सागर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सागर में आपको देखने को मिलेगा पद्माकर समारोह, ये आपको याद रखना है, पद्माकर समारोह। तो सागर वाले क्षेत्र में आपको पद्माकर समारोह देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने समारोह देखे, सागर वाला भी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जबलपुर वाला क्षेत्र है, काफी ज्यादा फेमस है और जबलपुर से यू नो वेरी वेल कि एक बहुत ही फेमस कवियत्री थी जिनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान जी, राइट। तो जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ये आपको याद रखना है। पहला जबलपुर का सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह हो गया। फिर उसके अलावा आप देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी भी जबलपुर से एसोसिएटेड थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा, जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह हो गए। इतने सारे समारोह हैं, मैच द करेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इवन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप देखेंगे होशंगाबाद की अगर हम बात करें तो होशंगाबाद में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो यहां पर आपको पचमढ़ी समारोह देखने को मिलेगा। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है, राइट, नर्मदापुरम। बट याद रखिएगा कि यहां पर जो समारोह है होशंगाबाद वाले क्षेत्र में, राइट, ये कौन सा है जी, पचमढ़ी उत्सव है। कौन सा है जी, पचमढ़ी उत्सव है, पचमढ़ी उत्सव, राइट। तो ये सारे के सारे मेले हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा करके हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई सारे और भी फेयर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। जैसे भोपाल की बात करिए तो भोपाल में एक इज्तिमा लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं, बट जनरली मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर 3 दिन के करीब लगता है भोपाल में, चूँकि मैं भोपाल से एसोसिएटेड भी हूँ इसीलिए मुझे मालूम है, राइट। तो याद रखना है जी, अलमगी तबलीगी इज्तिमा, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा और तकरीबन 3 दिन का यहाँ पर कांग्रीगेशन देखने को मिलता है। 3 दिन का, कितने दिन का, 3 दिन का, ये आप याद रखिएगा। पहला जो इज्तिमा था वो कब ऑर्गेनाइज करा गया, 1949 में, ये याद रखना है। 1949 में सबसे पहला इज्तिमा स्टार्ट करा गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर जमात ये लोग करते हैं, लोग आते हैं और एनलाइटेंड मुस्लिम्स एंड ऑल स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए ये इकट्ठे होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये याद रखना है, अलमगी तबलीगी इज्तिमा जो है ये भोपाल में लगता है। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रामलीला फेयर के बारे में बात करते हैं। रामलीला, अब रामलीला कहाँ होता है जी, दतिया में, दतिया में भी भांडेर, राइट, भांडेर, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग और भी मेले हैं, जैसे हीरा भूमिया का फेयर। क्या है, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया के मेले के बारे में बात करें तो ये कहाँ कहाँ लगता है, तो हीरा भूमिया जो है ये आपको याद रखना है, ग्वालियर, गुना और आसपास के पूरे क्षेत्र में लगता है। कहाँ कहाँ पर, ग्वालियर में, गुना में। देखो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट फैक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि अमन सर कितने सारे फैक्ट्स दे रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं आप बताइए, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई उपाय हो तो बताइए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इन फैक्ट्स को जितना हो सके याद करिए, जितना हो सकता है रट्टाफाई करिए, जितना रटेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको और समझते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ग्वालियर हो गया, गुना हो गया, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में आपको सेलिब्रेट करते हुए या फेयर देखने को मिलेगा, उसका नाम है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का
मेला, जिसको हीरा भूमिया फेयर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, हीरा भूमिया फेयर, ये हो गया क्लियर। फिर हम बात करें, ये जो हीरा भूमिया फेयर है ये कब से कब तक, तो अगस्त से सितंबर तक लगता है। और कुछ मतलब जो हीरामन करके बाबा थे उनको लेकर ये सेलिब्रेट करा जाता है। और महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते तो यहाँ पे वो सारी की सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, मंदिर में जाती हैं, इस फेयर में आती हैं, ऐसा कुछ करके रहता है। खैर आपको बस इतना याद रखना है कि हीरा भूमिया का जो मेला है, ठीक है, ये कौन कौन से जिलों में सेलिब्रेट करा जाता है, लगता है। तो ग्वालियर हो गया आपका, और दूसरा हो गया गुना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। खंडवा में अगर हम बात करें तो खंडवा में सिंगाजी महाराज का मेला देखने को मिलता है। सिंगाजी महाराज का मेला कहां पर देखने को मिलेगा, खंडवा में, ये आपको याद रखना है, खंडवा में सिंगाजी महाराज का मेला। अब देखो ऐसे भी याद कर सकते हो कि ग्वाले ने हीरा घुमा के गुना कर दिया। जैसे आपने, कई बच्चों को नहीं याद रहता है, तो भाई मैं कैसे याद रखूंगा हीरा भूमिया का मेला जो है, तो ग्वाले ने, सो ग्वाले से क्या हो जाएगा, ग्वालियर, राइट। ग्वाले ने हीरा, तो हीरा से हीरा घूमिया, तो हीरा घुमा के क्या कर दिया जी, गुना कर दिया, तो गुना भी याद हो गया। तो भाई गुना का तो आप याद ही रख सकते हैं, क्लियर। तो देखिए आपको पूरा का पूरा हीरा भूमिया का मेला याद हो गया। वेरी इजी, एज सिंपल एज इट इज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो आप देखेंगे खंडवा में सिंगाजी का क्या है जी, मेला है। अब सिंह ने खंड मतलब वो ये ना, सिंह से कोई भी सिंह होता है, जैसे मेरे अगर मान के चलिए यहाँ पर सिंह होते, ठीक है, तो सिंह से क्या होता है, खंड हो जाता है ना आदमी, ऐसे करके मारो। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि सिंगाजी का मेला इज एसोसिएटेड विद खंडवा, राइट। तो खंडवा याद रखिएगा, सिंगाजी महाराज का मेला, खंडवा इज एसोसिएटेड विद सिंगाजी महाराज का मेला। याद रखेंगे आप लोग या नहीं रखेंगे, पक्का याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट डाउन करो, एक बार सुबह फिर पढ़ लो, फिर शाम को एक बार और फिर पढ़ लो, ऐसे ही करके 10 दिन बाद फिर पढ़ लीजिए, संडे को फिर पढ़ लीजिए। इस तरह से कुछ ना कुछ एक प्रोसेस बनाइए, बार बार अगर आप देखेंगे एमपीजी के याद हो जाएगी। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों, होता यह है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। अगर इस तरह से ट्रिक से याद होता है तो वैसे करिए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो अपने अप्रोच में चेंज करिए। अगर अप्रोच चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। होता यह है कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, राइट, पूरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी मेहनत कर रहा है, बट द थिंग इज दैट कहां पर हम लोग हार मान जाते हैं, वो हार है, क्या है वो हार है कि हम लोग अपने अप्रोच को चेंज नहीं करते। तरीके को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, नज़ारे ही बदल जाएंगे। पॉइंट इज दैट कि आप लोग अभी फन के साथ पढ़ो, फन के साथ पढ़ोगे पक्का याद हो जाएगा, राइट। तो ये आप याद रखिए, लिखते जाइए मेरे साथ। फिर आप देखेंगे गाडरवाड़ा वाले क्षेत्र में, गाडरवाड़ा जाते हो, गाडरवाड़ा ठीक है, गाडरवाड़ा से हमारा बड़ा लगाव है। खैर, तो गाडरवाड़ा की बात करें तो गाडरवाड़ा सिस्टर रहती है हमारी वहां पे एक, तो गाडरवाड़ा की बात करें तो बरमान का मेला यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है, बरमान का मेला, राइट। गाडरवाड़ा बरमान का मेला है और ये तकरीबन 13 दिन तक लगता है और मकर संक्रांति के पावन उत्सव पे ये सेलिब्रेट करा जाता है, राइट। आशुतोष राणा जी जो है वो गाडरवाड़ा से ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो गाडरवाड़ा यहाँ पर बरमान का मेला लगता है। कौन सा मेला जी, बरमान का मेला, राइट, ये आपको याद रखना है, बरमान का मेला गाडरवाड़ा में लगता है, राइट। अब कैसे याद रखना है, तो गदर मूवी को अगर आप देखोगे तो गदर मूवी में तुमने देखा है ना, वो 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल, राइट, हैंडपंप उखाड़ देते हैं देखा है कि नहीं देखा है। तो गदर मूवी वाले जो हैं वहां पे फरमान उन्होंने जारी कर दिया था ना, मुस्लिम वो जो कंट्री थी पाकिस्तान थी, तो भाई वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मतलब दंगे हुए थे कास्ट को, धर्म को लेकर। इट्स ऑल अबाउट के दंगे हुए थे किसको लेकर जी, धर्म को लेकर के, भाई वही आप समझ सकते हैं, गदर वाली मूवी है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि गदर मूवी फरमान अगेंस्ट दी सनी देओल, इस तरह से याद रखो। तो गदर से गाडरवाड़ा, फरमान से बरमान याद रख लो, और किसके अगेंस्ट में सनी देओल, तो ये तो अपन ने मजाक में याद कराया, गदर से याद भी रहेगा आपको। फिर आप देखेंगे मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला जो है ये कहां पर, भैरवनाथ सियोनी में सेलिब्रेट करा जाता है, सियोनी क्षेत्र में करा जाता है शिवरात्रि पे। तो आप लोग जानते हैं मठ घोघरा का, तो फाइट बिटवीन घोड़ा एंड शेरनी, ऐसे करके याद रख लो। सियोनी, तो सियोनी हो गई, और यहाँ पे घोड़ा से आप घोड़ा याद रख लो, घोड़ा, तो घोड़ा और सियोनी के बीच में लड़ाई हो गई, इससे करके याद कर सकते हैं कि हाँ भाई सियोनी में मठ घोघरा का मेला सेलिब्रेट करा जाता, वो सॉरी लगाया जाता है। सेलिब्रेट इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इट इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन ओनली। मेला साल में एक बार आता है ना, मैंने बार बार बोल रखा है, मेला दिलों का आता है, एक बार आता है और फिर चला जाता है, तो वही वाली कहानी यहाँ पर है, ठीक है, ये आपको याद होगा। फिर हम बात करते हैं पीर बुधान का मेला। पीर बुधान
गर्म पानी चाहिए और चाय चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पीर बुधान का मेला जो है ये शिवपुरी में सेलिब्रेट कराया था। गर्म पानी और चाय, राइट। तो पीर बुधान का जो मेला है आप देखेंगे शिवपुरी में सेलिब्रेट कराया जाता है, राइट। ये आपको याद रखना है, शिवपुरी में पीर बुधान। तो ऐसे याद रख लो, बुधान जैसे बुद्धा थे वैसे ही शिव जी हैं, दोनों के दोनों सेम सेम है। बुधान मीन्स बुद्धा जी, भगवान वो भी हैं, राइट। बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, और शिव जी वो भी भगवान है, दोनों के दोनों ईश्वर है। तो इस तरह से कनेक्शन स्थापित करो और याद कर लो। तो ये भी आपको मेला याद हो ही गया होगा, आई थिंक सो। नहीं हुआ याद? हो गया पक्का? पक्का याद हुआ या नहीं हुआ? कौन कौन बच्चे? हाउ इज द जोश मैन? हाई सर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, देखो इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, इनको बस ऐसे ही कुछ करके मस्ती में याद कर लो, हो जाएगा। अब देखो जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम से इसलिए हमें फैक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे, और एमपी तो जाना ही आता है फैक्ट्स को याद करने में, रट्टाफिकेशन में। तो आप देखेंगे चंदेरी, तो चंदेरी क्षेत्र में जो एक मेला लगता है उसका नाम है जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का फेयर, जागेश्वरी देवी का फेयर। तो ऐसे याद रख लो कि जोगेश्वरी देवी जो है वो चंदेरी साड़ी पहनती हैं। दैट्स ऑल, राइट। तो चंदेरी करके एक साड़ी भी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। याद आ रहा है ना? तुम लोग देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो, मैं तो पूरी स्टडी करके आता हूँ कि हाँ भाई क्या क्या पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी के बेसिस पर तो हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए 5-6 क्लास में पूरा हिस्ट्री कवर हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप इन 5-6 क्लास को ध्यान से सुन लेते हैं, आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि आप लोग रिवाइज नहीं करते। तो जागेश्वरी देवी का मेला यहाँ पर आप देखेंगे चंदेरी में लगता है। फिर आप देखेंगे अनूपपुर क्षेत्र में, अनूपपुर में आप देखेंगे अमरकंटक शिवरात्रि का मेला लगता है अनूपपुर क्षेत्र में, और वहीं पर अनूपपुर के पास में ही अमरकंटक है, राइट। अमरकंटक से 2-3 नदियां निकलती हैं, आप लोगों को मालूम होगा। कौन कौन सी नदी निकलती है बताइए यार? नर्मदा, अच्छा। दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी? सोन है, अच्छा ठीक है। और तीसरी कौन सी है बताइए फटाफट? तीसरी और बता दो बाबू, तीसरी कौन सी है? जोहिला। क्लियर है? ये अमरकंटक से निकलती हैं या छोटा नागपुर प्लेट्यू से। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि नर्मदा, सोन और जोहिला कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं नर्मदा, सोन और जोहिला? ये आपको याद रखना है और बताइए मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। घोघरा विलेज इन सीधी, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि चंदी देवी का मेला सेलिब्रेट कराया जाता है। किसकी जी? चंदी देवी का। चाय और ले आना थोड़ी देर से, राइट। चांदी देवी का जो मेला है यहाँ पर सेलिब्रेट कराया जाता है घोघरा विलेज इन सीधी, ये आपको याद रखना है। चंदी देवी लिखा हुआ है तो चांदी देवी सीधी है, ऐसे करके याद रख लोगे। भैया चांद पहनी हुई है चंदी देवी, बिल्कुल चांद सी है, चांद सा मुकड़ा है, ऐसे करके कुछ भी करके वो बहुत ज्यादा सीधी है। तो सीधी में सेलिब्रेट कराया था। और सीधी आपने देखा होगा जिला कहाँ पर लोकेटेड है? सीधी सिंगरौली। ऐसे अगर अपन एमपी का मैप बनाए, जैसे मैं तो ऐसे बना देता हूँ, पूरा मैप ना भी बनाओ तो ये सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र होगा ना, ये वाला ऊपर वाला रीजन, राइट, जो छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा होता है, राइट, जो ऊपर से इस तरह से कुछ कुछ करके है। फिर बिहार वाले रीजन, छत्तीसगढ़ मतलब यूपी वाला रीजन, इस तरह से ये टच कर रहा होता है। खैर, तो आपको याद रखना सिंगरौली के पास में जो सीधी है ना, तो वहां पर चंदी देवी का मेला लगता है। क्लियर है? ये भी याद हो गया आप लोगों को। आई होप ये सारी चीजें याद हो रही होंगी, आई होप सो, राइट। तो चंदी देवी जो है कैसी है गाइस? सीधी है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नीमच में। नीमच में कौन कौन से मेले? तो नीमच में एक बहुत ही फेमस मेला है नीमच का, जिसमें बाबा, मतलब क्या बोला जाता है उसको? बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। तो नीमच में है बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इज दिस वेरी मच क्लियर और नॉट? राइट। तो नीमच में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे करके याद करो कि भाई कोई बाबा साहब है, और इनकी एक खास बात है कि नीम चूंकि काफी अच्छी होती है, नीम खाते हैं ये बहुत ज्यादा, तो ही ईट्स नीम वेरी मच। तो नीम से नीमच याद हो जाएगा। पर बाबा साहब क्या खाते हैं? नीम खाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा नीमच से मतलब नीमच हो गया, फिर बाबा साहब, तो बाबा साहब से बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई डाउट है बताइए? हाँ जी, नहीं है? पक्का?
चलिए बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर अपन देखें तो खंडवा वाले क्षेत्र की बात करिए तो खंडवा में कालूजी महाराज का फेयर देखने को मिलता है। कौन सा जी? कालूजी महाराज का फेयर। कालूजी महाराज का फेयर लोकेटेड इन खंडवा, यहीं पे सेलिब्रेट कराया जाता है खंडवा में, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दी खंडवा कालूजी महाराज का फेयर, याद रखना है कालूजी महाराज का फेयर इन खंडवा। अब हुआ क्या था कि कालूजी महाराज बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि कई सारी 200 साल पहले ये कई सारी बीमारियों को सही कर दिया करते थे, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। ये अपन को बस याद रखना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द उज्जैन। अब उज्जैन में जो मेला है वो है सिंहस्थ का मेला। कौन सा जी? सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ मीन्स यू नो वेरी वेल, सिंहस्थ मीन्स वही आप जानते हो, इसको भी कौन याद करवाएगा, राइट। तो उज्जैन में सिंहस्थ का मेला है। उज्जैन अच्छा कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी है पक्का, या सरयू नदी है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर वो कौन सा है ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इट्स वेरी इजी, आई नो दैट। कई लोगों को हंसी आ रही होगी, इतना सड़ा सा सवाल पूछ लिया, लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये नहीं मालूम है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। पीएससी के फॉर्म भरने के पहले सोचो, क्योंकि ये सब बेसिक डिटेल्स होती है, न्यूज़ में ही आती रहती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को 2-3 टॉपिक्स बताए, 2-3 चीज़ें बताई। क्या है? नीमच में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, लिख लिया आप लोगों ने? लिखा कि नहीं लिखा? दूसरा आप देखेंगे खंडवा में कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला, कालूजी महाराज का मेला खंडवा में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन आप देखेंगे यहाँ पर उज्जैन में सिंहस्थ का मेला होता है, राइट, ये भी याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। और भी कई सारे मेले, देखो मेले खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मेला होता ही रहता है। तो बात करते हैं फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश में छतरपुर का मेला। तो छतरपुर में कौन सा मेला है जी? जल विहारी का मेला। छतरपुर में जल विहारी का मेला कौन सा है जी? सब लोग याद करेंगे, लिखेंगे, लिखो जरा। छतरपुर में कौन सा है जी? जल विहारी का मेला। जल विहारी, अरे बेटा बिहारी, जल विहारी, ठीक है, जल विहारी का मेला। छतरपुर में जल विहारी का मेला, जल विहारी, राइट। अब कैसे याद रखना है? तो ऑब्वियस सी बात है, जल गिरेगा। अगर मैं ये तुमको जल गिरा दूं ऐसे करके टक से, ठीक है, जल गिरा दूं इस गिलास से, तो क्या होगा? छतरी लगाओगे ना। तो छतरपुर जल विहारी का मेला याद हो गया, इट्स वेरी इजी। ऐसे ही अगर आप देखें सोडलपुर, राइट, सोडलपुर हरदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कान्हा बाबा का मेला। किसका मेला? कान्हा बाबा का। तो सोडलपुर हरदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कान्हा बाबा का मेला। किसका जी? कान्हा बाबा, राइट। तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो। अब देखो 2 प्रकार का कान्हा है, एक हमारी सिस्टर है, उसका बेटा है, वो भी कान्हा है, उसका नाम कान्हा है, और एक असली वाले कान्हा है। तो असली वाले कान्हे जी की हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरी सिस्टर का बेटा जो है ना वो बिगड़ रहा है धीरे धीरे। वो करता क्या है ना, याद रखना है कि कान्हा ड्रिंक सोडा हरदम ठीक है, हरदम वो सोडा ही पीता है। कान्हा, याद रखना है, कान्हा ड्रिंक सोडा हरदम। अब आप कैसे याद रखेंगे? तो कान्हा ड्रिंक सोडा हरदम। अब कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, अगर आपसे पूछा है सोडलपुर तो स्पेसिफिक आपको सोडा से याद रहेगा सोडलपुर, और हरदम तो हरदम से हरदा याद रहेगा। याद होगा, इट्स वेरी इजी। इजी और नॉट, बताइए इजी है कि नहीं है? ये बताओ मेरे को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अभी ये क्लास जो है ना रिकॉर्डेड है, तो मेरी कोशिश आप लोगों से यही है कि आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स वेरी इजी, फैक्चुअल डिटेल्स हैं, जितना हो सकता है मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लेक्चर में तकरीबन ये मान के चलिए 400 से 500 ज़्यादा फैक्ट्स हैं, और इनको हमें याद करना पड़ेगा। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स से 31 से 35 क्वेश्चंस एमपी जीके से डायरेक्टली आते हैं। इवन 3 मार्कर क्वेश्चंस भी एमपी जीके से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। ये सीरीज़ अपने आप में एक रामबाण है। अगर ध्यान से सुन लिया तुम लोगों ने इस सीरीज़ को तो आप 100% देखेंगे। खुद मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताएंगे कि अमन सर ये देखिए आपने पढ़ाया था और यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आए। ये मान के चलिए कि 20 एक क्वेश्चन तो आपके वैसे ही फंसने वाले हैं इस सीरीज़ से। एमपी ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा, तो एमपी ज्योग्राफी के एक एक लोकेशन जितना हो सकता है फैक्चुअल डिटेल्स वो हम बताने की कोशिश करेंगे। एमपी पॉलिटी पूरे के पूरे जितने भी मंत्री परिषद हैं, एमपी काउंसिल है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, राइट। और बिलीव मी इस तरह से पढ़ाऊंगा वो अपने आप में एक अद्भुत होगा। आपको सब कुछ याद हो जाएगा, जैसे अभी भी आपको सब कुछ याद हो ही रहा है। मेरे लेक्चर काफ़ी सारे बच्चे देख भी रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, एग्जाम के पहले देख लो, स्पीड फास्ट करके देख लो। नोट्स
नोट्स बना लो एक बार, धीरे धीरे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, लिखते जाता हूँ तो आप लोग भी लिखिए, और धीरे धीरे आप लोग भी लिखने लगेंगे, आदत पड़ जाएगी तो आपको सब याद हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं होशंगाबाद, राइट। तो यहाँ पर कौन सा मेला है जी? राम जी बाबा का मेला, राम जी बाबा। कौन सा है जी? राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में। होशंगाबाद में राम जी बाबा का मेला है, ये अपन को याद रखना है, राम जी बाबा का मेला इन होशंगाबाद, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कितने सारे भगवान हैं, लेकिन राम भगवान की बात ही अलग है कि नहीं है? तो राम भगवान के बारे में याद रखिएगा कि वो हमेशा होश में रहते हैं। किस में रहते हैं? होश में रहते हैं। किसके में रहते हैं? होश में रहते हैं। तो याद रखना होशंगाबाद इज एसोसिएटेड विद राम भगवान का मेला, ये अपन को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन, यहां पर आप देखते हैं सनावद, जो खरगोन में लोकेटेड है। सनावद, यहां पर जो मेला है वो शहीद का मेला, शहीद SHAHEED, शहीद का मेला। सनावद में शहीद का मेला है। अब इतना बस याद रखिए कि शहीद का बेटा होता है ना, कोई भी शहीद का बेटा होता है ना, वो शहीद का बेटा हमेशा गोन हो जाता है, कभी भी पता नहीं चलता, आवाज हो जाता है और गोन हो जाता है। तो खरगोन, शहीद का मेला गोन, क्योंकि शहीद हो गया। शहीद वही होता है ना जो हमारे बीच में नहीं रहता है, उसको हम लोग पूजते हैं, राइट। शहीद हो गया, इट मीन्स व्हाट? कंट्री के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, इसलिए तो शहीद बोला जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। मेला कौन सा है जी? शहीद का मेला, जो आपको देखने को मिलेगा सनावद खरगोन में, ये आपको याद रखना है बच्चों। नाउ वी टॉक अबाउट दी त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी का मेला, त्रिवेणी करके घाट है, ये त्रिवेणी घाट जो है ये उज्जैन में है, राइट। कहां पर है गाइस? उज्जैन में है। तो ये आप याद रखिएगा, त्रिवेणी का मेला आपको देखने को मिलेगा, त्रिवेणी घाट लोकेटेड इन उज्जैन। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो धर्म राजेश्वर का मेला, ये जो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर में, धर्म राजेश्वर, लिख लीजिए साथ में। कहां पर गाइस देखने को मिलेगा? मंदसौर, राइट, ऐसे याद रख लो। अब मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है राजेश, बड़े ही मंद बुद्धि के हैं, तो ऐसे याद रख लो कि राजेश बड़ा मंद बुद्धि का है, राइट। तो ऐसे याद रहेगा आपको कि राजेश बड़ा मंद बुद्धि का है। तो राजेश्वर मेला, धर्म राजेश्वर मेला, मंद से याद रहेगा मंदसौर राजेश्वर। ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे आपको, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस। इज दिस वेरी मच क्लियर और नॉट? राइट, पक्का क्लियर है? बताइए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नवगढ़ का मेला, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? खरगोन में। नवगढ़ का मेला खरगोन में देखने को मिलेगा। कालका मंदिर का मेला आपको धार में देखने को मिलेगा। इनको डायरेक्टली याद कर लो। खरगोन में, खरगोन वही है कि खरगोन, नवगढ़ का मेला। तो नवगढ़ मतलब ऐसे याद रख लो कि नवगढ़, खरगोन। अब 9 प्लैनेट पहले थे, नवगढ़ थे, ऐसे याद रख लो कि 9 गढ़ थे। 9 प्लैनेट से 9 प्लैनेट्स आप लोग जानते हैं ना, MBEM JSUNP, जैसे मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, और आखिरी में प्लूटो नहीं था तो गया। तो 9 गढ़ थे लेकिन गया। तो याद रखना नवगढ़ का मेला कहां देखने को मिलेगा? गौन, खरगोन। तो कौन सी चीज गौन हो चुकी है? 9 प्लैनेट्स थे, अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ये आपको बस याद रखना है। क्लियर है? खैर प्लूटो के बारे में बता देता हूं। तो प्लूटो को ऐसा माना जाता था कि वो एक प्लैनेट है, राइट, लेकिन प्लैनेट था ही नहीं वो अपने आप में एक बोल सकते हैं सैटेलाइट था, राइट, नेपच्यून की सैटेलाइट ऐसा बोला जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेले की तरफ, वो है कालका मंदिर का मेला। वो धार में आपको देखने को मिलेगा। तो कालका मंदिर धार में। ऐसे भी याद रख लो कि भैया काली माता है, काली माता को तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, राइट, वो त्रिशूल लेके खड़ी रहती हैं और त्रिशूल से मारती भी हैं, तो वो धर के मारती हैं। कौन सी काली माता जी? याद रखना है, काली माता। तो काली देवी जी कहां पर है जी? धार में। तो धर को देती हैं। तो कालका देवी या कालका मंदिर का मेला आपको देखने को मिलेगा धार में, राइट। ये भी याद हो गया बच्चों आप लोगों को। ऐसे अगर देखें आप, पन्ना की तमन्ना है, कौन सा हीरा मिल जाए? तो यहाँ पे बालक दीजी करके बालका दीजी मेला जो है पन्ना में देखने को मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। शिवपुरी की बात करिए तो शिवपुरी में चामुंडा माता जी का मेला देखने को मिलेगा। कहां पर जी? शिवपुरी में, राइट। तो याद रखना है शिवपुरी में चामुंडा माता का मेला देखने को मिलेगा, शिवपुरी में। तो ये आपको याद रखना है, शिवपुरी में जिले का मुंडा,
फंसा हुआ है, ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ है। खैर तुम तो याद रख लो, डायरेक्ट शिवपुरी में चामुंडा माता का मेला आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये सब ट्रिक्स हैं, देखो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि जिसको पसंद आ रही है वो करे, जिसको नहीं आ रही है आप डायरेक्ट लिखते आओ, बस डायरेक्ट लिखते आओ, डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे। नेक्स्ट क्या देखें, दतिया की बात करें तो शंकुआ का मेला, शंकुआ का मेला दतिया में, तो कुआ के बगल में ऐसा होता है ना दतिया, है ना, तो दतिया को आप कैसे याद रखेंगे, खटिया, दतिया ऐसे याद रखो, खटिया, KHATIA, राइट। तो कुएं के बगल में खटिया, तो कुआ, शंकुआ, शंकुआ, राइट, शंकुआ, समकुआ था, उसके बगल में खटिया, ऐसे करके याद रखोगे, 2-4 बार बोलोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ऑप्शन में आएगा शंकुआ, तो कुआ याद आ गया, तो कुआ से आपको खटिया भी याद आएगी। इमेजिनेशन पे ध्यान दो, इमेजिन कर लिया आपने, 100% आपका ये याद रहेगा एग्जाम टाइम में। क्लियर है? याद रहेगा? इज दिस ओके? फाइन, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शाजापुर की बात करते हैं। तो शाजापुर में आपको देखने को मिलेगा मेला जिसका नाम है गरीबनाथ का बाबा का मेला, गरीबनाथ का बाबा मेला। अब आप बताइए कि जो भी गरीब व्यक्ति होता है ना, गरीब ऑलवेज गेट सजा, तो गरीबनाथ का, तो गरीबनाथ ऑलवेज गेट सजा, तो ये हो गया आपका शाजापुर, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इज खंडवा वाले क्षेत्र में मंधाता का मेला, तो खंडवा वाले क्षेत्र में मंधाता करके एक धार भी है, तो खंडवा में मंधाता ऐसे याद रखना है, तो मंधाता, खंडवा, मंधाता का मेला ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मंधाता। अब मन, अमन का मन है, अमन का मन है, जैसे अमन सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, या आपके भाई बोल लो, जो भी बोलना है आपको, दुश्मन बोल लो, जो बोलना है आपको। तो अमन के दिमाग में एक खास बात है कि मेरा जो डेटा होता है ना, वो खंड खंड में याद कर सकता हूँ, खंड खंड में याद रहता है, तो वो अच्छे तरह से याद रह पाता है। ये अपन को बस याद रखना है, और खंड खंड में ही हम लोग मेमोराइज कर पाते हैं। जैसे आज पढ़ रहे हैं तो आज आप 2 घंटे पढ़ोगे, मेरे लेक्चर को सुनोगे, इसमें इतना सारा डेटा है, तो खंड खंड में रहता है, तो अमन का डेटा खंड खंड में रहता है, तो अमन दाता, मन दाता याद होगा, देन खंड से खंडवा हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, मतलब इट्स ऑल अप टू यू, ये भी याद हो गया। फिर धमोनी उर्स की बात करें तो धमोनी कहाँ पर जी, सागर में है, तो धमोनी उर्स इन सागर। इज दिस वेरी मच क्लियर? बताइए, एनी डाउट टिल हियर? यहाँ पर मैंने सारे के सारे मेले जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे वो सारे के सारे कवर करवा दिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। अभी 1 घंटे का पूरा ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा सेशन हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन सब चीजों को रिवाइज करिए। ठीक है, याद रहेगा धमोनी का उर्स सागर में। अब देखिए मैं ट्राइबल के फेयर्स के बारे में बात करता हूं। देखो जैसे अभी हम लोगों ने क्षेत्रीय मेलों के बारे में बात करी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेलों के बारे में बात करी, कुछ समारोह के बारे में बात करी, तो अभी मैं ट्राइबल फेयर्स के बारे में बात करता हूं। चलेगा? इज दिस वेरी मच क्लियर? राइट, सो टॉकिंग अबाउट दी ट्राइबल फेयर्स, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे रोटाना क्या है? रोटाना, रोताना, रोताना क्या है गाइस? रोताना। तो यहां पर आप देखेंगे जो रोताना है, रोताना ये कौन सी ट्राइब के द्वारा फेयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मेला लगाया जाता है? तो बैगा ट्राइब। तो बैगा ट्राइब जो है, बैगा, ये आपको याद रखना है, रोताना, RAUTANA। अब देखो इसको कैसे याद करें। मेरा एक छोटू सा मेरे घर में चाचा जी का बेटा है, उसकी एक खास बात है, वो जब स्कूल जा रहा होता है ना, तो उसका बैग जो अगर हम छीन लेना तो वो रोतले की तरह लगने लगता है, रोने लगता है। अरे बिल्कुल टंग ट्विस्ट हो रही है, रोने लगता है, राइट। और कई बार ये होता है कि बैग छुपा दे तो उसके लिए बहाना बन जाता है, समझ रहे हो, कि अरे बैग नहीं मिल रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा सुबह सुबह, छोटू सा तो है, तो स्कूल जाने के लिए बच्चे, आप समझ रहे हो, किरकिरी करते हैं। तो इसलिए ऐसे करके याद रख सकते हो, बैगा ट्राइब रोताना, राइट। रोताना, रोतला रहता है, रोता रहता है, रोताना, रोने लगता है, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लो। तो ये जो है बैगा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट कराया जाता है मेला। आगे बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं बैगा ट्राइब के लोग, ये इस तरह से फोटो को भी देख सकते हैं, ट्राइबल मेला। फिर मेघनाथ के बारे में बात करें तो ये गोंड कास्ट के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, मेघनाथ का मेला जो है गोंड कास्ट के द्वारा सेलिब्रेट कराया था। और कब? फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन के महीने में, ये आपको याद रखना है। फिर लरुकाज, ये आप याद रखिए, लारूकाज जो है, ये लारूकाज, ये भी गोंड ट्राइब के द्वारा, लारूकाज
ये भी गोंड ट्राइब के द्वारा ये भी सेलिब्रेट करा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहां पर करा क्या जाता है, तो यहां पे पिग को सेक्रीफाइस करा जाता है, मतलब समझ पा रहे हैं, पिग को सेक्रीफाइस करा जाता है, पिग को काट दिया जाता है। देख रहा है विनोद क्या हो रहा है यहां पर, पिग सुअर को काट दिया जाता है सेलिब्रेशन के समय में। तो याद रखना है इस तरह से कौन सा मेला है जहां पर पिग सेक्रीफाइस करा जाता है, तो वो है लरुकाज। एक बार पढ़ लिया निकल गया। कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है इस मेले को, ट्राइबल कौन सी ट्राइब है, तो ये आपको याद रखना गोंड, ठीक है, ये याद हो गया। नेक्स्ट है नवाना, तो नवाना भी गोंड ट्राइब ही करती है। और इसमें क्या करा जाता है, वृक्ष, भवानी माता, हरेला देवी, नारायण देव की पूजा होती है और धनवन कुछ है ना, धान जो है चढ़ाई जाती है। फिर हम बात करें छाला फेस्टिवल, तो यहाँ पर ये भी जो है सेलिब्रेट कराया था गोंड ट्राइब के द्वारा। बस आपको याद रखना छाला, HALA, छाला फेस्टिवल गोंड के द्वारा, ये आपको याद रखना है। भगोरिया, तो भगोरिया किसके द्वारा, तो भील ट्राइब के द्वारा, भगोरिया भील ट्राइब के द्वारा। तो एक बार क्या होता है, ठीक है, हिल पे एक सांप आ गया था, हिल पे क्या आ गया, सांप आ गया, या फिर बोल सकते हैं हिल पे आ गया शेर, मेरे जैसा शेर आ गया, तुम्हारे जैसा शेर आ गया। तो रिया जो थी ना वो भगने लगी, तो भगो रिया, उससे यही बोला जाएगा ना, सब लोग उसके दोस्त बोलेंगे भगो रिया, अरे रिया भगो रिया। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि हिल पे कुछ हो गया तो क्या हुआ, भगोरिया। अब भगोरिया कैसे याद रहेगा आपको, भगोरिया इज दी ट्राइबल फेयर, राइट। फिर आप देखेंगे भिल, तो भील से याद रहेगा भील, तो भील से आप याद रख सकते हैं, भील ट्राइब जो है वो भगोरिया फेयर बनाती है, ये आप याद रखिएगा। हो गया ये आपको याद। फिर गेला उत्सव जो है गोंड ट्राइब बनाती है, तो गेला गोंड ट्राइब, बस ये आप याद रख लो, गेला गोंड ट्राइब। तो गोंड जो भी व्यक्ति होता है ना, गुंडा होता है ना, ऐसे करके हिला देता है, तो गेला हिला ऐसे करके याद रख सकते हो। तो गेला गोंड ट्राइब के द्वारा करा जाता है सेलिब्रेट। नाउ वी मूव ऑन टू द खिचड़ी फेस्टिवल, चैत्र खिचड़ी फेस्टिवल। तो ये जो है सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फूस जिसको बोला जाता है। अदर फार्मर्स स्टॉप देयर वर्क ऑन दिस डे एंड सेटल देयर अकाउंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माघ मंथ, दैट्स ऑल। कुछ खास नहीं है इतना, आई होप क्लियर हो ही गया होगा। ये मैंने फेयर्स बताया आपको, फेयर्स क्लियर है, सारे के सारे फेयर्स हम लोगों ने देख लिए, ड्रामा देख लिया। आगे बढ़े अब हम लोग, बताइए आप लोगों को समझ में आया है, तो थोड़ा सा बताइए मेरे को कि आपको हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है। इतने सारे फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा रिवाइज करिए उनको, कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, जब तक मैं एक चुस्की मार लेता हूं। यस, ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कई सारे समारोहों के बारे में, जिसमें से कल्चरल फेस्टिवल्स इनको कहा जाता है। मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ MP, राइट। अब सबसे पहले हम लोग कालिदास सम्मान समारोह की बात करते हैं। किसकी गाइस, कालिदास सम्मान समारोह, कालिदास सम्मान समारोह, राइट। कालिदास की बात करिए तो ये जो समारोह है कब आया, 1958 में आया, ये हमें याद रखना है, 1958 में, राइट। कालिदास समारोह कहां पर सेलिब्रेट कराया जाता है, तो वो है आपका उज्जैन। कहां पर गाइस, उज्जैन में, ये आपको याद रखना है, उज्जैन में। कालिदास समारोह कहां सेलिब्रेट कराया जाता है, हेल्ड एनुअली इन उज्जैन। कालिदास अवार्ड इज आल्सो गिवन इन दिस प्रोग्राम टू स्कॉलर्स रिलेटेड टू म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड लिटरेचर, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं स्मृति, SMRITI, स्मृति समारोह, स्मृति समारोह, राइट। ये कब से चालू करा गया था, हुआ था 2002 में ये स्टार्ट हुआ था स्मृति समारोह। भवानी प्रसाद मिश्रा मेमोरियल सेरेमनी इज रिलेटेड टू द रिलेटेड दिस ओनली। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे लाइक फजल तबलीग जो है ऑर्गेनाइज फॉर कंटेम्प्रेरी, इसके अंतर्गत मतलब बहुत सारी स्मृति सेलिब्रेट करी जाती हैं। जैसे आप देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्रा स्मृति, राइट, फजल तबलीग स्मृति, सोमदत्त सेरेमनी हो गया आपका, समी सेरेमनी हो गया, देन शरद जोशी हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कई सारे स्मृति समारोह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। नाउ तानसेन समारोह, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई तानसेन समारोह कहाँ पर एंजॉय करा जाता है, तो ये समारोह कहाँ लगता है, तो ये लगता है जी, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ग्वालियर। तानसेन जी वहीं से रिलेटेड थे। कब ये स्टार्ट हुआ था समारोह, तो ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। कब, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के दोनों साथ साथ थे, तो हर साल ये सेलिब्रेट करा जाता है। ये आपको याद रखना है समारोह के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तानसेन सेरेमनी जो परफॉर्म करी जाती है, मतलब यहाँ पे काफी कुछ डांस ड्रामा और काफी कुछ होता रहता है। नाउ वी टॉक अबाउट दी अलाउद्दीन खान समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खान, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, याद रखिएगा बच्चों, उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह, राइट, 1976, ये अपन को याद रखना है। कहां पर? तो ये है सतना, ये आपको बस याद रखना है। सतना, मैहर, ये हमें याद रखना है। सतना में वो भी मैहर, ये अपन को याद रखना है। तो एवरी ईयर उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिनकी कर्म भूमि है मैहर, सतना, अ डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। अच्छा, यहाँ पर जो संगीत अकादमी है, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी भोपाल, और यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है ना, द प्रेजेंटेशन ऑफ द मैहर बैंड, राइट। मैहर बैंड, यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है, बैंड मत पढ़ लेना, इसको बैंड है। मैहर बैंड बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो अलाउद्दीन खान के द्वारा चलाया गया था, वो आज भी यहाँ पर चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा? मैहर का अलाउद्दीन खान समारोह। फिर आते हैं आमिर खान समारोह, राइट। आमिर खान समारोह कहाँ होता है? इंदौर में। ये आपको याद रखना है, कहाँ होता है जी? इंदौर में। इंदौर से एसोसिएटेड थे आमिर खान जी, तो ये हमें याद रखना है कहाँ पर होता है? इंदौर में। तो पढ़ सकते हैं आप आमिर खान के द्वारा। अब ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता है आमिर खान समारोह? तो याद रखना है अलाउद्दीन खान की जो अकादमी है ना इंदौर में, वो ऑर्गेनाइज करती है। अलाउद्दीन एकेडमी जो है ऑर्गेनाइज करती है, ये जो आमिर खान है, ये हमें बस याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट दी तुलसी समारोह। तुलसी सेरेमनी के बारे में हम लोग बात करते हैं। टॉक अबाउट दी तुलसी सेरेमनी, राइट। ये जो है कहां पर समारोह स्थापित, मतलब सेलिब्रेट करा जाता है? तो तुलसी सेरेमनी जो है, ये आपको याद रखना, चित्रकूट। तुलसी समारोह आपको देखने को मिलेगा चित्रकूट भाई, चित्रकूट, ठीक है। तुलसी सेरेमनी चित्रकूट। इसके अलावा अगर हम देखें, तुलसी एक अकादमी भी है, तुलसी एकेडमी है, अकादमी हिंदी बोलेंगे तो तुलसी एकेडमी कहां पर है गाइस? वो है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में, भोपाल, याद रखना है। एकेडमी कहां पर है? भोपाल। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, लेकिन यहां पर आपको मैं सारा सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो तुलसी एकेडमी ऑर्गेनाइज करी जाती है हर साल बिटवीन द धनतेरस टू दिवाली ऑन द मंदाकिनी बैंक इन चित्रकूट। तो मंदाकिनी रिवर कुछ करके बैंक है, वहां पे छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी तो नहीं है, मंदाकिनी रिवर इन चित्रकूट, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब आप एक बार और देख लीजिए, कुछ और समारोह हैं, मैंने पहले भी बताया है कि कब कब चालू हुए। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल, जिसको लोक रंजन भी कहा जाता है, खजुराहो डांस फेस्टिवल को लोक रंजन भी कहा जाता है। लोक रंजन, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर लोक रंजन की बात हो रही है, रंजन, नॉट लोक रंग। अच्छा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि लोक रंग समारोह कहां पर होता है, कौन से जिले में लोक रंग समारोह सेलिब्रेट करा जाता है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे लोक रंजन जो है खजुराहो, KHAJURAHO फेस्टिवल, कब? 1976। ये हमें याद रखना है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये जो है अम्ब्रेला, हेल्ड एनुअली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चंदेल आर्ट ऑफ खजुराहो। तो चंदेल आर्ट ऑफ खजुराहो ऐसे करके याद रखें। अच्छा, खजुराहो के जो भी मंदिर है किसने बनवाए थे, कौन से शासकों ने बनाए थे? तो चंदेल, ऐसे करके चंदेल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लोक रंग समारोह, यहां पर देखिए लोक रंजन है, मैंने इसलिए आपको क्लियरली बताया लोक रंजन। लोक रंग की बात करिए तो ये अपने भोपाल में सेलिब्रेट करा जाता है, लोक रंग भोपाल में, और ये 3 दिन तक चलता है, 3 डेज तक, ये हमें याद रखना है, 3 दिन तक ये चलता है, सेलिब्रेट होता है, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करें, फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन भोपाल, हर साल ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स से ये चला आ रहा है। प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? तो यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, पेंटिंग्स, पोइट्रीज, रीडिंग्स, ये सारा का सारा कुछ करा जाता है। फिर हम बात करते हैं जी निमाड़ उत्सव के बारे में। तो ये महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निमाड़ द्वारा 1994 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था गाइस? 1994 में। वो भी कौन से रीजन में? 1994 में निमाड़ क्षेत्र में। तो निमाड़ रीजन में, ये आपको याद आ रहा होगा, निमाड़ वाला क्षेत्र। देखो निवाड़ी अलग क्षेत्र है,
और ये निमाड़ क्षेत्र अलग है। निवाड़ी एक छोटू सा जिला है, राइट, और ये निमाड़ क्षेत्र है। निमाड़ क्षेत्र में आपको मैंने बता दिया खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र जो नीचे का आता है, बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये निमाड़ रीजन कहा जाता है। क्लियर है। तो निमाड़ उत्सव जो है 1994 से मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा, टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा जो है सेलिब्रेट कराया जाता है। नेक्स्ट वन ध्रुपद सेरेमनी। जो ध्रुपद सेरेमनी है डायरेक्ट बिल्कुल याद रखना है, ये जो है आपके भोपाल में सेलिब्रेट करी जाती है ध्रुपद सेरेमनी। कौन सी जी? ध्रुपद सेरेमनी, ध्रुपद, राइट, इन भोपाल। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन गुरु शिष्य परंपरा। क्या? गुरु शिष्य परंपरा के बेसिस पर ये सेलिब्रेट कराया जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा, और क्या करा जाता है? तो इट इज टू प्रमोट ध्रुपद मोड ऑफ म्यूजिक एंड सेरेमनी बेस्ड ऑन दी गुरु शिष्य परंपरा ट्रेडिशन। ऑर्गेनाइज कराया जाता है भोपाल में सिंस 1981। ये हमें याद रखना है बच्चों। नाउ वी टॉक अबाउट दी फोक आर्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया बताइए? स्टार्टिंग से मैंने काफी सारी चीजें बताई, जिनमें हम लोगों ने सबसे पहले फोक ड्रामा उसको खत्म करा। सारा का सारे फोक ड्रामास मैंने पूरे ट्रिक से आपको याद करवा दिए। 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे ना, अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे रजिस्टर भर जाएगा। आपको लग जरूर रहा है कि 1 घंटे अमन सर ने पढ़ाया, बट 1 घंटे में इतना सारा, इतना तगड़ा इंफॉर्मेशन दिया है कि इसमें से तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, पक्का क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने फोक ड्रामा पढ़ा, फोक थिएटर पढ़ा, उसके अलावा हम लोगों ने ट्राइबल के सारे मेले पढ़े, वही मेला दिनों का आता है वो वाला, राइट, मेले पढ़े, ट्राइबल फेयर्स पढ़े, फिर हम लोगों ने समारोह देखे, जितने भी समारोह होते हैं ये सारे के सारे क्लियर करे। अब हम बात करेंगे फोक आर्ट। फोक आर्ट मीन्स व्हाट? पेंटिंग्स हो गई, राइट। अलग अलग पेंटिंग्स के नाम होते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर फोटोज देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स हैं, और ट्राइबल म्यूजियम भी है भोपाल में। अगर आपको बहुत अच्छे से आर्ट के बारे में पढ़ना है तो म्यूजियम है, वो कहां पर है जी? भोपाल में। बहुत ही प्यारा म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम। वहां पर आपको फोक आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो हर साल आप देखेंगे रचनात्मक लोक कलाओं पर यह उत्सव राज्य के विभिन्न हिस्से में आयोजित किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लोक कला, फोक आर्ट, राइट। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश या मध्य पर्व सेलिब्रेशन, तो ये भोपाल में होता है मध्य पर्व सेलिब्रेशन। जैसे आप देख रहे हैं स्थापना दिवस के दिन पर यह सेलिब्रेट करा गया था, ऑर्गेनाइज हर साल एवरी ईयर ऑन द 1 नवंबर इन भोपाल। तो मध्य पर्व सेलिब्रेशन कराया जाता है। इसमें सारे के सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, राइट, या हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी चीजें जो मध्य प्रदेश के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं वो सेलिब्रेट करी जाती है, बताई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है, मध्य पर्व सेलिब्रेशन इन भोपाल। क्लियर है? नेक्स्ट वन, खजुराहो डांस। खजुराहो डांस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और भी कई सारे हम लोगों ने कल्चर के बारे में, फोक के बारे में बात करी थी, बट यहाँ पर खजुराहो डांस है। अब ये भी क्या है जी? ये क्या है जी? आर्ट है। आर्ट में ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, खजुराहो डांस जो है ये छतरपुर में सेलिब्रेट कराया जाता है। तकरीबन 7 दिन का फेस्टिवल होता है। और ये जो खजुराहो डांस होता है ना, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, इस पे भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो खजुराहो डांस जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है जी? छतरपुर में। क्लियर है? छतरपुर में। खजुराहो के जितने भी मंदिर है, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया? तो चंदेल डायनेस्टी, ऐसे करके याद रखना भाई। चल तेल लगा दे भाई, खुजली हो रही है बहुत तेज, ऐसे करके याद रख लो। तो खजुराहो खुजली, चल तेल, ऐसे चल तेल लगा दे यार भाई, खुजली हो रही है, ऐसे करके चंदेल, ऐसे करके याद रहेगा आपको, जैसा भी आपको याद रखना है। खैर इजी है, 2-3 बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया। ये जो सेलिब्रेशन है 7 डेज तक चलता है, 7 दिन तक चलता है, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप में एक इंटरनेशनल इवेंट है। ये हमें याद रखना है कि इट इज इन इटसेल्फ अ इंटरनेशनल इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस ऑल्सो, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसके अलावा एक और समारोह होता है जिसको हम बोलते हैं टेपा समारोह, टेपा, राइट। ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना वो भी आ गए, तो इसलिए थोड़े बहुत ये जो और समारोह बचे हुए हैं ना ये आ गए, तो इसलिए इनको कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग पेंटिंग जो है ना इनके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? और भी जो समारोह बचे इन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। टेपा समारोह देख लीजिए आप, कुछ स्लाइड्स हो रहे हैं। तो टेपा समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में। उज्जैन, राइट, लीजिए ये आप। टेपा समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। अब देखिए ये एक हास्य समारोह है जो हर साल 1 अप्रैल को उज्जैन में आयोजित किया जाता है। हास्य समारोह, इट मींस व्हाट? कि यहाँ पे हंस रहे हैं, ठाके मार रहे हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि टेपा समारोह इन उज्जैन। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर आप देखें माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, राइट। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह की बात करिए तो ये जो समारोह है ये
खंडवा में सेलिब्रेट कराया था ये समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से रिलेटेड भी थे, एसोसिएटेड भी थी, इसलिए भी हमें याद रखना है। तो हर साल ये जो है खंडवा जिले में सेलिब्रेट कराया था, और हिंदी लैंग्वेज जो है इस फंक्शन में पर्टिकुलरली जो है ना, मतलब सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज भाषा वाले लोग जो होते हैं, और चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े कवि भी थे, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, किताबें लिखी हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। मालवा उत्सव मैंने बताया आपको, मालवा उत्सव मांडू में भी, इंदौर में भी और उज्जैन, तीनों जगहों पे सेलिब्रेट कराया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मालवा उत्सव सिर्फ और सिर्फ इंदौर, नहीं, आंसर में मांडू भी याद रखना है। मांडू बहुत ही प्यारी जगह है मांडू, राइट। इंदौर हो गया, इंदौर, और तीसरा हो गया आपका उज्जैन, राइट, ये आप याद रखना है। तो जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ये जो मालवा कल्चर है, जिसको मालवीय कल्चर भी बोला जाता है, ये स्टार्ट करा है। और यहाँ पर क्या होता है ना, सिर्फ एक चीज नहीं होती है, कई सारे जैसे फोक ट्रेडिशंस, फोक आर्ट, राइट, डांस हो गए, ये सारे के सारे एक साथ, मतलब एक प्रकार का एक समारोह है, वो सेलिब्रेट कराया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव भी मनाया जाता है, और ये उत्सव जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता। याद रखना है ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, बताइए आप लोग, प्लीज गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन मैन। दिल्ली में, राइट। तो ये बनाया जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली अब दूर नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। याद आ रहा है दशरथ मांझी का एक डायलॉग, दिल्ली अब दूर नहीं है। आप लोगों के लिए भी दिल्ली दूर नहीं है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, तो दिल्ली अब दूर नहीं है, राइट। तो याद रखिएगा, एमपी उत्सव की बात करें, मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें, तो ये दिल्ली में मनाया जाता है, क्लियर है, दिल्ली में सेलिब्रेट करा जाता है। फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन दिल्ली, राइट। कैपिटल ऑफ इंडिया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पीपल एंड अदर स्टेट्स विद द कल्चर ऑफ द स्टेट्स, ये हमें याद रखना है। नेशनल रामलीला समारोह की बात करी है, तो ये जो रामलीला समारोह है, ये पूरे के पूरे स्टेट में सेलिब्रेट कराया जाता है। रामलीला तो आप देखेंगे हर जगह पे, नुक्कड़ नाटक, जहां भी मेला लग रहा होता है, कोई छोटा मोटा भी मेला है, तो वहां पर भी स्टेज सस्ता है और रामलीला करी जाती है, और लोग वक्त देखने भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब पुराने समय में थी, अब धीरे धीरे विलुप्त होती चले आ रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये होते रहना चाहिए, ये हमारा कल्चर है, जो हम लोग भारत के बारे में बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ये उसी को दर्शाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज केशव जयंती समारोह। ये ओरछा में सेलिब्रेट कराया जाता है, केशव जयंती समारोह, जो कि ओरछा में सेलिब्रेट कराया जाता है। 1987 से स्टार्ट हुआ था, और रामनवमी पे ये सेलिब्रेट कराया जाता है। तो ये हमें 2-3 बार मतलब पॉइंट्स याद रखना चाहिए। हालांकि देखिए और भी जो समारोह हैं इनके बारे में मैंने बता दिया है। जैसे आप देखिए 2-3 और उत्सव हैं जो हम लोग वहां पे नहीं कर पाए, तो इनके बारे में भी देख लीजिए। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान जी समारोह है। हिंदी लिटरेरी प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंसेस कई सारी होती हैं जबलपुर में। पहला पॉइंट याद रखना है जबलपुर में, क्या याद रहेगा, जबलपुर में, क्लियर याद रहेगा, जबलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण राव समारोह, कृष्ण राव समारोह जो है आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। कहां पर गाइस? ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में कृष्ण राव समारोह, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे ये परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं, देते रहते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड गाइस, तो यहां पर आप देखेंगे धार में भोज समारोह, मैंने 2-3 बार बता दिया है, ये भोपाल में नहीं होता है, ये धार में होता है। फिर आप देखेंगे सागर, सागर में पद्माकर समारोह, कौन सा है जी? पद्माकर समारोह, तो ये भी याद रखिएगा। फिर देवास में देखें तो देवास में देवों का वास कहां पर होता है? जहां पर गंदगी रहती है, हम इस तरह से बोलेंगे, वो आते ही इसलिए हैं कि भाई गंदगी को हटाया है। तो याद रखना है गांधर्व समारोह जो है देवास में देखने को मिलेगा। कौन सा समारोह? देवास में गांधर्व समारोह। कौन सा समारोह बताइए जरा, चिल्ला चिल्ला के बोलो यार, तुम लोग क्या करते हो, बोलो बोलो बोलो, राइट। ईयरफोन लगा रखे हो, कान में सुन रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, तो बोलिए आप लोग कौन सा है? गांधर्व समारोह। कहां पर? देवास। याद रहेगा, इंदौर के पास में देवास पड़ता है जब हम भोपाल से आते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ओरछा, तो ओरछा उत्सव जो है ये भी एक संस्कृत कल्चरल प्रोग्राम है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ड्रामा सेलिब्रेट, मतलब ड्रामा होते रहते हैं। फिर आप देखेंगे टेपा, तो उज्जैन मैंने बताई दिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो समारोह है वो शाजापुर में होता है। हिंदी लिटरेरी प्रोग्राम्स, केशव जयंती समारोह ओरछा में होता है। तो ओरछा इज फेमस फॉर केशव जयंती समारोह, बहुत इंपॉर्टेंट है केशव जयंती समारोह। जयंती समारोह, केशव जयंती समारोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। फिर हम बात करें भिंड में, तो भिंड में मुक्ति बोध, तो ऐसे याद रख लो, भीड़ में जाओगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति वाली मुक्ति नहीं, वो वाली मुक्ति की बात कर रहा हूँ,
मुक्ति मोहन, नीति मोहन की बहन मुक्ति मोहन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तुम लोग कुछ और ही समझ बैठो। तो मुक्ति बोध याद रखना है आपको, भिंड मुक्ति बोध समारोह, भिंड में भीड़ में मुक्ति बोध, मुक्ति का बोध, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो गुना में, तो गुना में है गजरात महोत्सव, गजरात महोत्सव, इतना अपन को याद रखना है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ हम लोगों ने देखिए यहाँ पर क्या क्या देख लिया, फोक आर्ट से रिलेटेड सारे के सारे समारोह देखे। देखो आर्ट में ये सब कुछ चीजें आती हैं, है ना। अलग अलग रीजन में, जैसे निमाड़ क्षेत्र हो गया तो वहां पर अलग समारोह है, बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग समारोह है, बघेलखंड में अलग समारोह है। मैं अब आप लोगों से 2 मिनट के लिए विराम चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि गाइस देखिए, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल तभी मिलता है जब सारे के सारे बच्चे सही डायरेक्शन में पढ़े। मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान, इफ यू आर विदाउट प्लान, आपने प्लान नहीं बनाया है, बस पढ़ रहे हो, राइट। इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अब आप सोच लीजिए कि आपको अपने जीवन में किस तरह से कार्य करना है। अगर आपने अपने लाइफ में कोई प्लान ही नहीं बनाया है, इसका मतलब क्या है? यू गाइस आर प्लानिंग टू फेल। माइक्रो टाइम टेबल्स बनाइए, मैक्रो टाइम टेबल बनाइए, पर डे की दिनचर्या को निर्धारित करिए। हम लोग भी जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे लाइफ के भी काफ़ी सारे, मतलब जैसे मैं तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स लेता हूँ, तो पूरा टाइम टेबल होता है कि किस तरह से हमें किस टाइम में क्या क्या कार्य करना है, कब अपने को अपना समय किस जगह पर देना है। अगर ये नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, लाइक गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों प्लीज़ प्लान करिए, प्लानिंग करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, मेंस के पेपर्स को देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ों को ध्यान से रिवाइज करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आप लेक्चर्स को भी देखिए। सब कुछ चीज़ें फ्री में हम बोलेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोगों के लिए है। ये पूरा का पूरा प्लान रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग से नहीं करा जा रहा है। ये सारा का सारा सीरीज जो है वो आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ, और मैं अपने अंदाज में अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी वांट दैट कि भाई आप लोग सिलेक्ट हो, आप लोग बोले कि हाँ हमने अमन सर से पढ़ा था। दैट्स द मेन रीजन के सारे पोर्शंस या कवर्स करने की कोशिश मैंने यहाँ पर करा गया है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कई सारी लोकेशंस है, जैसे खंडवा है, राइट, अनूपपुर हो गया, खंडवा हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे भोपाल हो गया, राइट, सतना हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारे साइट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुक्तागिरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, सोनागिरी कहां पर लोकेटेड है, 52 गज का टेंपल कहां पर लोकेटेड। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ वी विल कवर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। क्या? सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। और ये सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस है, यहाँ पर घूमने तो जाते हैं लोग, मतलब पूजा पाठ वाले स्थान है। ये कोई समझ गए ना आप लोग? ठीक है, मैं आगे का कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देखेंगे खंडवा में तो दादाजी का दरबार, राइट, देखने को मिलेगा खंडवा में। क्या? दादाजी का दरबार। दादाजी का दरबार कहाँ पर देखने को मिलेगा? खंडवा में। तो यहाँ पर आप देखेंगे खंडवा, समाधि ऑफ ग्रेट सेंट दादाजी। क्या है गाइस? समाधि ऑफ ग्रेट सेंट दादाजी, समाधि ऑफ ग्रेट सेंट दादाजी। तो रिलीजियस प्लेस हो गई, मतलब लोग वहां किस लिए जा रहे हैं? वहां पर मस्ती करने नहीं, वहां पर जा रहे हैं भाई उनको नमन करने, नमस्कार करने, राइट। तो याद रखना, समाधि ऑफ ग्रेट सेंट दादाजी यहां देखने को मिलेगा। अनूपपुर की बात करिए तो अनूपपुर में आपको देखने को मिलेगा जी अमरकंटक। क्या? साइट का नाम क्या है? अमरकंटक, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, अनूपपुर, अमरकंटक। यहां से रिवर निकलती है नर्मदा। इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए ये जो अनूपपुर क्षेत्र है ना, ये रेडियल पैटर्न पे बना हुआ है। रेडियल, रेडियल का मतलब जानते हैं आप लोग? रेडियल कुछ इस तरह से है, जैसे गाड़ी के टायर होते हैं ना, तो नदी जो है ना इस तरह से निकलती है। जैसे ये मान के चलो नर्मदा निकल गई, राइट, ये आप देखेंगे सोन निकल गई, इस तरह से आप देखेंगे जोहिला निकल गई। तो अमरकंटक की पहाड़ी पे से ही आप देखेंगे इस तरह से 3 रिवर्स जो है निकल जाती हैं। तो रेडियल पैटर्न है। तो इसको याद करने का भी तरीका होता है, जैसे आप लोग भूल जाते हैं नर्मदा, सोन और जोहिला, तो ऐसे करके याद रख लो बेटा, ना सो जाहिल, ठीक है। तो ना सो बेटा जाहिल, नर्मदा, सोन एंड जोहिला, ना सो बेटा जाहिल, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर कट याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट
की तरफ। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको मालूम होगा, राइट, ओमकारेश्वर, राइट, नॉट महाकारेश्वर, ओमकारेश्वर। टॉकिंग अबाउट दी ओमकारेश्वर, ये जो ओमकारेश्वर है मेन लोकेटेड कहाँ पर है, खंडवा में, KHANDWA, कहाँ पर है गाइस, खंडवा में। तो तकरीबन जो भी कई सारे शिवलिंग्स हैं यहाँ पे, वन ऑफ द 12 रिवर्ड शिवलिंग्स ऑन एन आइलैंड जिसका नाम है मंधाता, कोल्ड मंधाता और शिवपुरी, ये आपको याद रखना है। सतना की बात करें तो सतना में जो साइट है उसका नाम है चित्रकूट। क्या नाम है, चित्रकूट, कूट, राइट, चित्रकूट कहां पर है गाइस, सतना में। तो ये आपको याद रखना है। इट्स नोन फॉर नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड साइट्स, जो कि हिंदी स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा आप लोग, चित्रकूट में आपको सारी की सारी साइट देखने को मिल जाएंगी। बहुत फेमस साइट्स है यहाँ पर। ये कहाँ पर है, सतना में है। कहाँ पर है, सतना में, नॉट पटना। पटना मत लिखो कमेंट बॉक्स में, सतना लिखो, सतना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी खरगोन। खरगोन, खरगोन में क्या है जी, पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी है क्या, नहीं, पावागिरी करके एक साइट है और ये जैनिस्ट साइट है। याद रखना है, खरगोन जो है यहाँ पर जो साइट है ना, पावागिरी, पावागिरी, राइट, ये जो साइट है जैन साइट है, ये आपको याद रखना है। 99 जैन टेम्पल जो है पावागिरी में देखने को मिल जाएंगे। खरगोन, ये आप याद रखना है, खरगोन, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, देखो कई सारी जैन साइट्स जिनमें से एक पावापुरी याद रखना है, खरगोन में है। पावागिरी, पावापुरी करके याद रख लिया, पावपुरी, पाव भाजी, पावगिरी, ऐसे करके याद रख लो, खरगोन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसे करके भी याद, मतलब मैं याद को करवा ही सकता हूँ बट ठीक है, छोड़ो, तुम लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरी साइट है पुष्पगिरी। कौन सी है जी, पुष्पगिरी। देखो डेप्थ में पढ़ना है तो वो कोर्सेस में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि अमन सर डेप्थ में पढ़ाओ, तो भाई मैं जो 10 घंटे के लेक्चर है वो 30 घंटे में भी ले सकता हूँ। बात ये है कि आपको याद रहना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट साइट, यहाँ पर आप लिख लीजिए, नेक्स्ट जो साइट है वो है आपकी पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी कहाँ पर है, तो ये आपको सोनकच्छ में देखने को मिलेगी। मेरा एक मित्र है, बहुत ही खास मित्र है, वो सोनकच्छ में रहता है, उसकी एक बहुत अच्छी दुकान है। तुम लोग जाओ, पकड़ो और दबोच लो, ठीक है। विशाल करके हमारा एक मित्र है, तो आप जा सकते हो और उनसे कहो कि अमन सर ने बोला है फ्री में सब सामान उठा लेना, ठीक है, उसकी दुकान से, वो कुछ नहीं बोलेगा। खैर, तो मजाक कर रहा हूँ मैं। सोनकच्छ देवास के पास में है ये पुष्पगिरी, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी एक जैनिस्ट साइट है, राइट, ये आपको याद रखना है। पुष्पगिरी हो गया। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वो है गोमतगिरी। गोमतगिरी जो है वो कहाँ पर है जी, इंदौर में। तो बेटा गोमत, गोमत, डोंट गो, इंदौर, राइट, याद रखना, इंदौर में आपको गोमतगिरी है। और यहाँ पर जो टेंपल देखने को मिलेगा वो है आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का और महावीर का टेंपल आपको देखने को मिलेगा गोमतगिरी में। एनी डाउट टिल हियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो भी कुछ रिप्लाई करिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई आप सुन रहे हैं। सारे के सारे पॉइंटर्स आपको कवर हो ही रहे होंगे। यहाँ पर आप फिर से देखिए क्या बताया मैंने, चित्रकूट, सतना हो गया, पावागिरी। तो पावागिरी जो जैनिस्ट साइट है, पावा, तो पावा ऐसे याद रख लो कि पाव जो है ना खा के गोन कर दिया हमने, खत्म कर दिया, गोन गोन गोन, ऐसे। तो पावागिरी हो गया। पुष्पगिरी, तो पुष्प चढ़ा के आइए आप। हमारा जो मित्र है उसका नाम क्या है जी, सोनकच्छ का है, विशाल जी। तो ऐसे करके याद रख लो, हम विशाल जी आपके पास आए हैं पुष्प चढ़ाने, ऐसे करके पुष्प चढ़ाने आए, राइट। बिल्कुल गेंदे के फूल की माला जो है ना ऐसे फेंक के भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो सोनकच्छ हो गया। नेक्स्ट वन आप देखिए गोमतगिरी। तो डोंट गो, इंदौर जाते हैं ना तो वहाँ पे मतलब माहौल ही अलग रहता है। MPPSC का तो इतना तगड़ा माहौल है कि भाई गोमत, राइट, मैं तो यही बोलता हूँ कि भैया गोमतगिरी, ठीक है, घर में बैठ के शांति से तैयारी करो। वहाँ पे टेंशन होने लगती है, इतने सारे लोग हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, टेंशन होने लगती है। खैर, तो वही बोल रहा हूँ कि इस तरह से कुछ भी करके आप याद रख सकते हो, गोमतगिरी इन इंदौर। खैर, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो बैतूल, तो मैं देखने को मिलेगा मुक्तागिरी। कौन सा है जी, मुक्तागिरी। तो बैतूल में मुक्तागिरी। अब बेटू को मुक्ति दिलाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। तो बैतूल में आपको क्या देखने को मिलेगा जी, मुक्तागिरी। क्या देखने को मिलेगा, जल्दी बताइए फटाफट। संडे को मैं सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो बैतूल में आप याद रखिएगा मुक्तागिरी। क्या है जी, मुक्तागिरी, राइट। तकरीबन 52 टेंपल हैं जैनों के जो आपको बैतूल में देखने को मिल जाएंगे। फिर दतिया की बात करिए तो दांत कैसा होता है जी, सोने का होता है दांत।
सोने का दांत, ऐसे याद रखो, दतिया दांत सोने का है, तो दतिया दांत, दतिया दांत किसका है जी? सोने का। तो याद रखिएगा सोनागिरी, इट्स वेरी इजी, सोनागिरी, राइट। तो दतिया दांत सोने का है, तो सोनागिरी याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो बड़वानी, ठीक है, नीचे तरफ आ गए निवाड़ी चित्र, बड़वानी, राइट। बड़वानी की तरफ जाएंगे हम लोग, तो बड़वानी में जो 52 गज का टेम्पल है बहुत फेमस है। यहाँ पे 52 गज का, लहंगे वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 52 गज का वो लहंगा भी नहीं, दामन ऐसे करके वो डांस है ना, 52 गज का ऐसे करके कुछ तो है, राइट। बट हमें याद रखना है बड़वानी, तो ज्यादा बड़े मत बनो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद करो। तो बड़वानी 52 गज टेम्पल बड़वानी, ये आपको याद रखना है। 52 गज का टेम्पल, तकरीबन 72 फीट हाइट का, यहाँ पर एक लॉर्ड आदिनाथ जी का एक बहुत ही ऊंचा मूर्ति है, राइट, जो कि बड़वानी में लोकेटेड है, वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे भी याद रख लो कि 72 फीट हाइट स्टैच्यू है, राइट, जो कि लॉर्ड आदिनाथ की है। ये कहाँ पर है? तो बड़वानी में है, बस इतना अपन को याद रखना है। फिर हम देखेंगे रुदीजा, तो ये बड़नगर उज्जैन में होता है। नेमावार देवास में है, ये भी तीर्थ है हिंदुओं के लिए। ऐसे ही देखेंगे पीताम्बरा पीठ जो है वो दतिया में आपको देखने को मिलेगी, पीताम्बरा पीठ। कौन सी पीठ गाइस? पीताम्बरा पीठ। फिर भोजपुर, भोजपुर आप जानते हैं रायसेन में है, बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, मतलब बल्कि आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है ना, सिंगल स्टोन से बना हुआ है, ये भोजपुर में है, वेरी फेमस शिवलिंग, राइट। तो ये आपको याद रखना, लार्जेस्ट शिवलिंग कंस्ट्रक्टेड बाय राजा भोज, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है गाइस? भोजपुर। किसके द्वारा सेलिब्रेट बनाया गया था? ये सेलिब्रेट गलत बोल दिया, किसके द्वारा बनाया गया था? राजा भोज के द्वारा नाम पड़ा भोजपुर का, और वहीं पर यह शिवलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें दमोह, तो दमोह में आपको देखने को मिलेगा कौन सा वाला तीर्थ स्थल? तो नोहट, याद रखना है, नोहटा, नोहट नहीं, नोहटा, ये आपको याद रखना है दमोह में, नोहटा इन दमोह, ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। कोई डाउट यहां पर? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी आप एक बार देख लीजिए, बहुत इजी है। गर्म पानी, तो यहां पर आप देखेंगे उज्जैन के बारे में हम बात करते हैं, तो उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा महाकालेश्वर का टेम्पल। अब इसके बारे में क्या ही बताएं जी, महाकालेश्वर, तो महाकाल के भक्त तो आप लोग भी हैं और हम भी भक्त हैं, राइट। तो महाकाल की तो बात ही अलग है, अलग ही मतलब भक्ति है, बिल्कुल मजा ही आता है वहां पे, तो हर साल जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो अलग ही बात है, राइट। सो टॉकिंग अबाउट दी महाकालेश्वर टेम्पल सिचुएटेड इन उज्जैन, और 12 जो ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में हैं, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। किसके किनारे बना हुआ है? तो रुद्र सागर लेक, बिल्ट बाय दी राणोजी सिंधिया इन 1734, उसके किनारे आपको देखने को मिल जाएगा उज्जैन के, ये जो बता रहे हैं ना महाकालेश्वर टेम्पल। खैर यहां से जो नदी आती है उसका नाम है छिप्रा, राइट, छिप्रा, ठीक है, और लेक तालाब है उसका नाम है रुद्र सागर लेक। नेक्स्ट अगर हम देखें सतना की बात करें, तो सतना में मैहर है, मैहर माई का दरबार है, बहुत ही अच्छा दरबार है, शारदा माता का टेम्पल है, ये आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट वन छतरपुर की बात करिए, तो छतरपुर में खजुराहो, आप याद रखिएगा, छतरपुर खजुराहो, राइट। देन सांची, रायसेन, यू नो वेरी वेल सांची, यहां पर आप देखेंगे रायसेन, सांची इज एसोसिएटेड विद रायसेन। सांची जो है एक बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस है, अशोक के टाइम पे ये बनाया गया था, राइट। और सांची आपने देखा होगा गोल गुम्बद टाइप का, इस तरह से बहुत ही प्यारा एक हेमिस्फेरिकल डोम काइंड ऑफ बना हुआ है, बहुत प्यारा दिखता है। खैर तो आगे बढ़ते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द निवाड़ी क्षेत्र, और निवाड़ी में आपको ओरछा, राइट, ओरछा, वहां पर भी राम भगवान का बहुत ही प्यारा मंदिर है ओरछा में, तो बहुत ही बढ़िया मंदिर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा ये बताइए ओरछा के किनारे जो नदी आती है वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ओरछा के किनारे जो नदी है वो कौन सी है? बताइए यार फटाफट फटाफट, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइस, फटाफट। देन नेक्स्ट वन इज फूलबाग, राइट, सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में, फूलबाग सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज करेंगे, क्या क्या पढ़ा बच्चों, बताओ तुम लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमन सर ने क्या क्या पढ़ा दिया। What are the things which we have studied happily till now? बताइए, कोई डाउट यहां पर? पूरा समझ में आया? हाँ जी बताइए। काफी सारे फैक्ट्स हैं, काफी सारे फैक्ट्स हैं, मैं आप लोगों के लिए बस इसलिए ये पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इतने सारे फैक्ट्स को रट लें। थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं हम लोग, 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे कई सारी टूरिस्ट रिलेटेड चीज। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया फोक ड्रामा, फोक ड्रामा, कई सारे ड्रामास के बारे में हम लोगों ने बात करी। फोक ड्रामा के बाद हम लोगों ने फोक थिएटर, ड्रामा को थिएटर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, थिएटर, थिएटर ये हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या देखा जी, हम लोगों ने देखा ट्राइबल फेयर्स, फिर
फिर हम लोगों ने देखा समारोह जितने भी हो सकते हैं, राइट, वही समारोह, राइट, कुछ ट्राइबल होते हैं, कुछ क्षेत्र के अनुसार होते हैं, तो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर मैंने आप लोगों को समारोह के बाद फोक आर्ट, आर्ट में भी आप देख सकते हैं काफी सारे आर्ट फॉर्म्स बताए जो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने रिलीजियस साइट्स भी देखी, रिलीजियस साइट्स ऑफ एमपी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी भी हम लोगों ने कवर कर ली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टूरिस्ट साइट्स। जितने भी टूरिज्म साइट्स हैं वो मध्य प्रदेश की मैं बताने वाला हूं, यहां पर जितना कवर हो सकता है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले टूरिज्म जो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों है फेमस? आप लोग जानते हैं, ब्यूटीफुल मध्य प्रदेश, मध्य में है, हार्टलैंड है, राइट। हार्ट की खास बात यही है कि भाई दिल से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे टूरिज्म इन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की भूमि ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। अतः प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश में अनेक पर्यटन केंद्रों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश संस्कृति, परंपरा, पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी रहा है। इसके अलावा पर्यटन के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा मतलब बोल सकते हैं योगदान रहा है। और याद रखिए देखो टूरिज्म जो है ना एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जैसे अगर आप जाएं भोपाल तो भोपाल के आसपास आप देखेंगे आसपास के काफी सारे क्षेत्र हैं जो कवर करे जा सकते हैं, घूमे जा सकते हैं। इंदौर जाते हैं तो इंदौर के पास में मांडू हो गया, राइट, ओमकारेश्वर हो गया, राइट, पास में ही आपको शिवलिंग मतलब शिव जी के काफी सारे टेम्पल है, महाकाल हो गया। तो ये सब चीजें जो है आसपास में ही है उज्जैन के। तो खजुराहो जाओ, खजुराहो तरफ चले आओ, ओरछा तरफ चले आओ आप, राइट, साउथ इंडिया में चले आओ, असीरगढ़ का किला हो गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम देखें टूरिज्म इन मध्य प्रदेश के बारे में, सो हियर वी टॉक अबाउट द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर काफी सारे हिस्टोरिकल, रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल साइट्स रहे हैं। अब देखिए टूरिज्म में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कई सारी हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, हिस्टोरिकल एज वेल एज दी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। हिस्टोरिकल में काफी सारी चीजें आती है जो पहले से हिस्ट्री ने क्रिएट करी है। जैसे फॉर एग्जांपल किला हो गया, फोर्ट्स हो गए, फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हो गए। देन आप देखेंगे पैलेसेस, लाइक बहुत बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के बहुत बड़े बड़े बात कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस मींस किले, राइट। फोर्ट हो गए, किले हो गए, पैलेस मतलब एक बहुत बड़ा बंगला काइंड ऑफ हो गया, कुछ बना हुआ है तो पैलेस हो गए। देन नेक्स्ट हम बात करें टॉम्ब्स, भाई मर गया समाधि तो समाधि हो गई। तो इनके बारे में आप लोगों को सबको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे केव्स के बारे में, भाई जो इंपॉर्टेंट प्रमुख गुफाएं हैं, ठीक है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहां पर हैं, बाघ केव्स कहां है, राइट। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, राइट। नेक्स्ट वन अगर अपन यहां पर देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे बात करें तो आदमगढ़ हो गया, कायथ हो गया, एरन इंस्क्रिप्शन हो गए, तो ये सब भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करें रिलीजियस साइट्स के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस साइट्स गाइस, रिलीजियस तो रिलीजियस में कौन कौन आ जाता है? तो जैसे बुद्ध के बारे में अभी हम लोगों ने देखा ना, बुद्धा से रिलेटेड, इवन जैनिज्म से रिलेटेड काफी सारी अलग अलग साइट्स थी, जैसे पावपुरी, पुष्पगिरी, राइट, गोमतगिरी, ये सब अलग अलग साइट्स हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में, प्यारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। कुछ कुछ तो हमने कवर भी कर लिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर हम देखते हैं कई सारी नेचुरल साइट्स है। नेचुरल मीन्स नेचुरल, अब जैसे नेचुरल में क्या आता है, जंगल बने हुए हैं, आप देखें पचमढ़ी वाला क्षेत्र हो गया, अमरकंटक वाला क्षेत्र हो गया, भेड़ाघाट हो गया, राइट। आप देखेंगे नेशनल पार्क्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरी हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल साइट्स में आते हैं। फिर आप देखिए एक्वाटिक मतलब पानी वाला क्षेत्र, तो एक्वाटिक की बात करिए तो हनुवंतिया, हनुवंतिया आइलैंड हो गया, भोजताल हो गया, वाटरफॉल्स हो गए, डैम प्रोजेक्ट्स हो गए रिवर्स के, और फिर कई सारे मतलब और भी केंद्र हैं जो हम इसमें देखेंगे। ट्राइबल में आप देखेंगे जैसे अभी हम लोगों ने थोड़े थोड़े ट्राइबल डांस के बारे में पढ़ा है। अब और भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे पातालकोट हो गया, बहुत फेमस है छिंदवाड़ा में, राइट, छिंदवाड़ा के पास में ही है ये। फिर भगोरिया हाट हो गया, तो भगोरिया हिल पे हमने पढ़ाया था ना, राइट, भगोरिया, तो भगोरिया हाट हो गया, मड़ई उत्सव हो गया, कई सारे कल्चरल फेस्टिवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करें तो IITs, IIM क्या नहीं है, सब कुछ मौजूद है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ऊपर, पर्यटन के बारे में। इज दिस वेरी मच क्लियर? गर्म पानी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर में हम लोग जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है वो है भारत भवन। ठीक है, भारत भवन कहाँ स्थापित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, भोपाल में, राइट, भोपाल में देखने को मिलेगा।
ये कब बना था? 1982 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। किस व्यक्ति ने बनाया था? तो चार्ल्स कोरिया, CHARLES कोरिया, राइट। चार्ल्स कोरिया जी ने इसको बनाया था। CORR ये करके भी कर देना, नहीं तो तुम कहो कि सर आपने तो नॉर्थ कोरिया वाला लिख दिया है। भावुक मत हुआ करो, कभी कभी हो जाता है। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस जनरल्स, कई सारे प्लेटफॉर्म। तो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये आपको देखने को मिल रहा है। भारत भवन इस तरह से बना हुआ है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये आप फोटो देख सकते हैं। भारत भवन भोपाल में स्थित एक बहुत कला परिसर है, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को हुई थी। इस इमारत के वास्तुकार जो थे चार्ल्स कोरिया थे। ये आपको उनको बस इतना याद रखना है। अब देखिए भारत भवन के अंदर मालूम है कुछ कल्चरल लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, जिनमें से आप देखेंगे जैसे रूपांकर कला। रूपांकर की बात करिए तो ये म्यूजियम है किसका जी? फाइन आर्ट का। रूपांकर इज द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। ये आपको याद रखना है। पहला भारत में याद रखना है, मतलब भोपाल में याद रखना है, ये स्थापित है। और रूपांकर कला वाला यहीं पर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? रंग मंडल, ये भी वहीं पर देखने को मिलेगा, जिसको हम एग्जीबिशन लिस्ट बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है, प्रदर्शनी सूची रंग मंडल में। फिर आप देखेंगे बागर्थ जो है, ये सेंटर है इंडियन पोएट्री का। तो ये क्या है जी? काव्य केंद्र है बागर्थ। तो बागर्थ काय से एसोसिएटेड है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे अनहद जो है, अनहद जो है ये लोक संगीत केंद्र है, ये हमें याद रखना है। अनहद जो है लोक संगीत केंद्र है, ये हमें याद रखना है बच्चों। अनहद जो है लोक संगीत केंद्र है, अनहद। देन नेक्स्ट आप देखें छवि। तो छवि जो है क्लासिकल सिनेमा है। छवि क्या है भाई? कोई भी छवि होती है ना, उस तरह से क्लासिकल सिनेमा है। आकार के बारे में बात करी है तो स्कल्पचर और पेंटिंग से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो 6 जो पार्ट हैं उसमें भारत भवन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 6 कल्चरल लिटरेरी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भारत भवन के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट दी नेक्स्ट भवन जो है रविंद्र भवन। सब लोग मेरे साथ लिखिएगा, रविंद्र भवन। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। रविंद्र भवन, BHAWAN, रविंद्र भवन, राइट। रविंद्र भवन के बारे में भी 2-3 चीज आपको याद होना चाहिए कि ये भी भोपाल में लोकेटेड है और ये सेंटर रहा है कई सारे कल्चरल, एजुकेशनल और लिटरेरी एक्टिविटीज का। यहाँ पर थिएटर और ऑडिटोरियम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका फोटो भी बना हुआ है। मैं इसलिए भी पिक्चर्स लगाता हूँ ताकि आप सारे बच्चों को याद रहे कि हाँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये फोटोग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस फोटोग्राफ से आप लोग याद कर पाए, कनेक्ट कर पाए, विजुअल मेमोरी पे काम कर पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ के हम सारा का सारा सिलेबस, मतलब ये जो पोर्शन है, खत्म करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। इसके बारे में 2-3 चीज बता देता हूं। देखिए जो यूनेस्को है, राइट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस। और ये कब बना था? तो ये अपन को याद रखना, 1945 में ये बना था पेरिस में, यूनेस्को। अब यूनेस्को करता क्या है? ये कल्चरल लैंडस्केप को बचाने की कोशिश करता है। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कमिटी है जो सुधारने की कोशिश करती है कि हाँ भाई ये पुराने धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल। ताजमहल में तुम लोग जाओगे तो वहां पर क्या देखोगे? वहां पे लवला लवली जाते हैं और वो गूद गुआद के आ जाते हैं, राइट। कोई भी किला होगा तो वहां पे बिल्कुल उनने बिल्कुल मतलब प्रेम की निशानी बिल्कुल बना के दिल बना दिया, ऐसे XYZ लव दिस ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरह से माहौल खराब होता है, राइट। स्थिति इतनी जर्जर हो जाती है कि लोग वाग बिल्कुल मतलब उसकी इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं है। इसीलिए यूनेस्को हेरिटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है, फंडिंग देता है, इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग आती है और उस क्षेत्र को बचाया जाता है, बचाने का पूरा कोशिश करा जाता है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस। तो यूनेस्को, अब देखिए यूनेस्को से रिलेटेड कई सारी साइट्स हैं। अब ये भी 2-3 प्रकार की साइट्स होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें इंडिया में तो अलग अलग लेवल पे है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो तकरीबन इंटरनेशनली कल्चरल साइट्स 869 है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, देख लेना, बिल्कुल नंबर रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। कल्चरल मतलब कल्चरली जो लोकेटेड है। नेचुरल मींस नेचुरल साइट्स हो गई, जंगल बात चली है, पता चला है, उस तरीके की वाली साइट्स हो गई, राइट। तो जंगली वाला क्षेत्र हो गया नेचुरल साइट्स। नेशनल पार्क्स हो गए, राइट। तो इस तरह से नेचुरल साइट्स में भी आ जाता है। फिर हम बात करें नेचुरल के बाद मिक्स्ड साइट्स भी कुछ होती हैं। मिक्स्ड साइट्स जिनमें कल्चरल और नेचुरल दोनों मिक्स्ड होते हैं और कई सारी अदर साइट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनकी अपनी आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक अपने आप में यूनिक इंपॉर्टेंस है, राइट। और टोटल अगर अपन देखें तो तकरीबन यहाँ पर 1121 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5-6 साइट्स और बढ़ चुकी हैं, तो उनको थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश तो नहीं, 2 साइट्स जो है ना इंडिया की और एड ऑन करी गई हैं, राइट। होयसालेश्वर टेम्पल
जो मुझे याद आ रहा है, और एक उत्तर प्रदेश की भी एक बेसिक्स बहुत फेमस साइट है वो भी ऐड करी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, वो मैं बता भी दूंगा, डोंट वरी। अब सिलेक्शन कैसे होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बस यही समझ लीजिए कि उस साइट को डिक्लेयर इसलिए करा जाता है क्योंकि बचाना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडियन पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो पहली बार 1983 में पहली बार यहाँ पर इंडिया में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस मिली थी। और किस किस को मिला था सबसे पहले, तो 4 हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स थी जिनको ऐड करा गया था। कौन कौन सी है? 4 हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स। आप देखेंगे 4 हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स में से कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अजंता की गुफाएं। कौन सी है जी? अजंता की गुफाएं। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है गाइस? महाराष्ट्र में। दूसरा आप देखेंगे एलोरा केव्स, तो अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। फिर आप देखेंगे आगरा का फोर्ट, क्या है जी? आगरा का किला। फिर आप देखेंगे ताजमहल, राइट। तो इस तरह से 4 साइट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से अजंता की गुफाएं, दूसरा हो गया एलोरा की गुफाएं, तीसरी हो गई आपकी आगरा का किला। आगरा का किला है, ताजमहल भी है और आगरा का किला भी है। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, एस ऑफ जुलाई यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको कवर कर देना, राइट। 2023 में अगर आप देखें तो टोटल ऑफ 40 साइट्स नहीं है, 42 साइट्स है इंडिया में जो कि इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, राइट। इनकी काफी ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि आप अभी अपन देखें तो यहाँ पे 32 लिखा है तो 34 कर देना। 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड टाइप ऑफ साइट्स है। अच्छा, मिक्स्ड टाइप ऑफ जो साइट है वो कौन सी है? इस पे भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको बस याद रखना है। यस, ओके। 3:45 पे क्लास है, चलिए ठीक है। तो मैं थोड़ा देर और लूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं, कई सारी साइट्स हैं, 32 हो गई है ना। अब रिसेंटली अगर अपन देखें, रिसेंटली कौन कौन सी इंक्लूड करी गई, तो 38 नंबर की जो साइट है वो है जयपुर की साइट, राइट, जयपुर। फिर 39 की जो है वो है रामप्पा टेम्पल की साइट जो तेलंगाना में मौजूद है, रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में मौजूद है। फिर आप देखेंगे 40th जो साइट है वो है धोलावीरा साइट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, इंडस, राइट। और ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी, इंडस वैली की साइट है, धोलावीरा वाली साइट, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में ये सब शामिल हुई है। अब देखिए इसके अलावा जो मैं अभी रिसेंट बता रहा था ना, तो शांति निकेतन, उत्तर प्रदेश गलत है, शांति निकेतन जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक वोकेशनल एक स्कूल बनाया था, राइट। तो 2023 में अभी रिसेंट में 41st साइट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है, ये साइट मौजूद है, राइट। अभी इसको ऐड ऑन करा गया है। तो शांति निकेतन के बारे में 2-3 चीज देख लो कि जो नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी कविताएं थी, कविताएं किसमें? गीतांजलि, उस पर इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, सम्मानित करा गया था, नोबेल प्राइज मिला था। अल्फ्रेड नोबेल की विल के थ्रू नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी है, ये भी आप सारे बच्चे जानते हैं, राइट। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो होयसालेश्वर टेम्पल है वेल्लूर, हालेविद में और सोमनाथपुरा में, तो ये अपन को याद रखना है, ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक वाले ये जो सारे के सारे टेम्पल्स हैं, इनको भी 2023 में नवाजा गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस प्रकार के टेंपल हैं। आने वाले क्लासेस में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग प्लीज बताइए। तो होयसालेश्वर यहाँ पर आप टेंपल देखते हैं, तो सेक्रेड एंसेम्बल्स दी होयसाला, द फ्रेम्ड होयसाला टेंपल ऑफ वेल्लूर, हालेविद एंड सोमनाथपुरम इन कर्नाटका, ये हमें याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को बताया। मध्य प्रदेश की कुछ साइट्स हैं, जिनमें से एक है धुआंधार फॉल्स जो कि जबलपुर में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि होशंगाबाद में है, ओरछा टेंपल ग्रुप जो कि निवाड़ी में है, ये हमें याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की साइट्स हैं जो कि 2021 में ही ऐड ऑन करी गई थी अंडर द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, ये हमें याद रखना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हाल ही में ये 3 और साइट्स थी जिनके बारे में अपन को बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए। यूनेस्को क्या करता है, कैसे करता है। अब देखिए इसके अलावा भी अगर अपन मध्य प्रदेश में देखें, चूंकि एमपी का एग्जाम देना है, तो उनमें से खजुराहो टेंपल ग्रुप, इसको ऑलरेडी समाहित करा गया है। उसके अलावा सांची स्तूप हो गया, आप लोग देख सकते हैं, राइट। भीमबेटका की गुफाएं हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो मध्य प्रदेश में, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा ये धुआंधार फॉल्स, सतपुड़ा और ओरछा, ये भी रिसेंटली एड ऑन करा गया है। क्लियर है? ये आपको याद है। खजुराहो टेंपल के बारे में 2-3 मिनट में हम इनके बारे में और देख लेते हैं। जो खजुराहो टेंपल है, ये पहली हेरिटेज साइट थी मध्य प्रदेश की, जो कि 1986 में स्थापित करी गई थी। फिर ये टेंपल जो है इंपॉर्टेंट है, क्राफ्टमैनशिप, आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्ट है यहाँ का।
बिल्ट अराउंड दी छतरपुर एरिया ऑफ द बुंदेलखंड रीजन बाय द चंदेल रूलर्स। तो चंदेल रूलर्स के द्वारा ये बनाया गया था, छतरपुर में ये स्थापित है। टेम्पल्स हैव देयर have been included in the wonder of the list in the year wonder of India in the year 2009। ये हमें याद रखना है खजुराहो टेम्पल के बारे में। अगर हम खजुराहो के बारे में 2-3 चीजें और देखें तो ये जो टेम्पल्स हैं ये नागर स्टाइल टेम्पल है। देखो अलग अलग स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, जिनमें से ये जो है ये नागर स्टाइल टेम्पल है। नागर स्टाइल टेम्पल है, ग्रेनाइट स्टोन और रेड सैंडस्टोन का बना हुआ पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। पर्टिकुलरली ये जो रिलेटेड है सैविज्म से, वैष्णविज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। काफी ब्यूटीफुल है, काफी क्लीनली है, वाइटलिटी और अट्रैक्टिवनेस अलग ही लेवल पे देखने को मिल जाती है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में। और इसमें भी अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के टेम्पल्स हैं, इनमें से वेस्टर्न टेम्पल, ईस्टर्न टेम्पल ग्रुप और सदर्न टेम्पल ग्रुप, मतलब एक ही मात्र टेम्पल नहीं है। अब मैं 2 मिनट में बता देता हूं कौन कौन से टेम्पल है। तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में जैसे खद्दरिया महादेव टेम्पल हो गया, आपका चित्रगुप्त का टेम्पल हो गया, 64 योगिनी का मंदिर हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, मतंगेश्वर टेम्पल हो गया, विश्वनाथ का टेम्पल हो गया। इस तरह से हमें ये 2-3 चीजें याद रखना चाहिए। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आप देखेंगे पार्श्वनाथ जी का टेम्पल हो गया, घटी का टेम्पल हो गया, आदिनाथ जी का टेम्पल हो गया। ऐसे करके पैग करके याद कर सकते हो, PAG, P फॉर पार्श्वनाथ, G से घटी, तीसरा है आदिनाथ का टेम्पल, तो PAG। ये भी ग्रुप ऑफ टेम्पल है जो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंतर्गत आते हैं। स्पेशली ये जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। फिर सदर्न टेम्पल में बात करें तो सदर्न के भी कई सारे टेम्पल्स, जैसे दूलादेव का टेम्पल हो गया, चतुर्भुज का टेम्पल हो गया। तो ऐसे याद रख लो, सदर्न टेम्पल्स में 2 हैं, दूलादेव का टेम्पल और चतुर्भुज का टेम्पल। वेस्टर्न में आप देखें खंडरिया महादेव टेम्पल, ये उसका फोटो है, बहुत बड़ा टेम्पल है, पंचायतना स्टाइल में बना हुआ है। क्या है तो जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तब आपको इसको क्लियरली याद करवाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल फैक्चुअल टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे उस पर भी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन अभी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कंदरिया महादेव का टेम्पल, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में है, इसका फोटो देख ही लिया है। अच्छा, ये जो टेम्पल है किसके द्वारा बनाया गया है तो ये विद्याधर करके एक राजा थे, विद्या राइट, उन्होंने इसको बनाया था। इसको रामचंद्र चतुर्भुज टेम्पल के नाम से भी पुकारा जाता है और किंग यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो अब देखिए इस पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है कि भाई ये किसने बनाया। तो अब देखिए, एक मैंने इंटरनेट पे देखा ना, किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये बनाया। फिर आप देखेंगे नीचे ही अगर आप देखेंगे ना तो किसी और ने बनवाया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्याधर ने बनवाया। तो इस पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, राइट। तो थोड़ा सा आप लोग और इस पे सर्च करिएगा। तो धंगदेव ने भी बनवाया बोल रहे हो, विद्याधर ने भी बनवाया। तो भाई अब क्या करा जा सकता है, देख लेना एक बार कि भाई किस किसने बनवाया, क्योंकि देखो इस पे कंफ्यूजन बहुत है। मैंने भी अलग अलग किताबों में देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बाकी मैं बताऊंगा अगर अगली क्लास में और अच्छे से मैं क्लियरिफाई करके। नेक्स्ट वन, लक्ष्मण टेम्पल। आप देखेंगे यश की प्राप्ति हुई, तो ये आपको याद रखना है कि किंग यशोवर्मन के द्वारा आपके समक्ष लक्ष्मण टेम्पल बनवाया गया था। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप देखें 64 योगिनी, ये पार्लियामेंट से मतलब प्रभावित है और इस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पूछा गया था। तो ये सारे के सारे टेम्पल्स मैंने आपको बताया। देखो आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सारे के सारे टेम्पल्स के बारे में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो, जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। मैंने आज सब कुछ पढ़ाया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसी लेक्चर को प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसी लेक्चर को 2-3 बार और पढ़ लीजिए। अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। देखो हम ये नहीं बोलते कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा PW का एक बिल्कुल क्लियर कट गोल यही है कि बच्चों को बस एक सही कंटेंट पहुंचना चाहिए, मार्केट में कचड़ा नहीं आना चाहिए, सही कंटेंट पहुंचना चाहिए, आसान लैंग्वेज में पहुंचना चाहिए ताकि बच्चे उसे पसंद करें। तो इजी बनाने के लिए मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करवाया है। ये नहीं कि गाली देने लगे कि अरे टीचर आप क्या पढ़ाते हो, फालतू याद माद होता नहीं है, फालतू पढ़ा रखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी सारी की ये जो PDF है ना आपको मिल जाएगी। अमन नामदेव करके एक, अमन नामदेव सर करके एक ग्रुप है PSC का, बहुत अच्छे से लोगो बना हुआ है। तो उस पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी, ये वाली भी, कल वाली भी और आने वाले समय में भी। तो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। देखिए कल की क्लास में मैं इतना सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे फोटोज हैं, दिख रहा है। सारी जगहों पर मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। जो कहीं नहीं घूम पाए हैं वो एटलीस्ट मेरी क्लास में तो अलग अलग लोकेशन पे घूम ही लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्चुअल डिटेल्स, वो सारी की सारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप लोगों का
दिल से नमन करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम 2 घंटे तकरीबन बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स पर बात करेंगे। और संडे को याद रखिएगा एक लाइव क्लास होगी जिसमें मैं MCQ लेने वाला हूं, आर्ट एंड कल्चर MP हिस्ट्री से रिलेटेड। उसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज़ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन फिजिक्स वाला का एक चैनल, MP एग्जाम्स वाला। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर।